भगवान का कृपा से ये मतलब भगवत पाठ जो होता है भगवान का कृपा से होता है। हमारा कोई योग्यता नहीं है भगवान का बारे में मतलब कथा बोलने के लिए, लेकिन ये जो मिला है हमको गुरु गोविंद का कृपा से मिला है, वही में मतलब खुद भी सुनेगा और आपको को मतलब आप लोगों को भी सुनाने के लिए मैं प्रयास करेंगे। ठीक है, राधे राधे। तो आज मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो इधर जो मनुष्य जन्म जो हुआ है, हम लोग क्यों आया है, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा कर्तव्य है, हम लोग का क्यों मतलब तुलसी महारानी को पूजा पहले क्यों करना चाहिए, इसका बारे में कुछ बोलने के लिए मैं प्रयास करेंगे। ठीक है, राधे राधे। अच्छा, इधर जो आया है कोई नया भक्त आया है क्या? जरा हाथ उठाओ। ठीक है, माता जी नया भक्त है, तो माता जी के लिए एक हाथ ताली दो। माता जी नया आया है। ठीक है, तो माता जी आपको पता है कि आज आप कौन है? पहले आप बोलो, आप कौन है, आपको पता है? हम तो बस भगवान के दास है और क्या है। आपको पता है जो भगवान का आपका दास है? हम तो भगवान के दास है, भगवान तो हम लोग के मालिक है ना। हाँ, भगवान कौन है? भगवान हमारा पिता है, पिता है, परमेश्वर पिता है। वही तो ठीक सब है? कुछ है, दुनिया उन्हीं से चलती है। हाँ, तो आपको मालूम है जो आप भगवान का दास है। हाँ। तो आपको ऐसा मालूम है जो आप शरीर नहीं है, आप कौन है? पहले मतलब आपको बोलेगा जो आप कौन है माता जी, आपका नाम क्या है? आप तो नाम ही बताएगा ना, हाँ। जो आपका नाम क्या है, आप नाम बताएगा। हाँ। लेकिन आप जो नाम है वो नाम कितना तक जाएगा, आपको मालूम है? नहीं, हमको तो मालूम नहीं, बस उन्हीं के देर तो सब कुछ, बस इतना ही जानती है। पहले हमको जानना चाहिए हाँ। ये जो धरती में आया है, मैं कौन हूँ, हाँ। मैं कौन हूँ, मैं किधर से आया हूँ और हमारा उद्देश्य क्या है। ये जो 3 प्रश्न है इसको बोलता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो प्रश्न है इसको बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ? पहले मैं बताती हूँ, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। ठीक है, क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में 2 अध्याय में 13 नंबर श्लोक में बताया, देह जथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरो प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो क्या बोला इस श्लोक में, जो अनुवाद है इसमें बोला है देहिनोऽस्मिन् जथा देहे, मतलब देह का अंदर जो रहता है उसको बोलता है देही। जैसा मतलब घर का अंदर, घर को क्या मतलब हिंदी में क्या बोलता है? गृह बोलता है ना, तो गृह का अंदर जो रहता है उसको बोलता है गृही। ऐसा देहों का अंदर जो रहता है इसको बोलता है देही। तो देह कौन है? ये है बॉडी, शरीर देह है, और देहों का अंदर जो रहता है उसको बोलता है देही। और देही है आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, कभी भी सोचो मेरा हाथ में दर्द करता है, मेरा पैर में दर्द करता है, ऐसा करती है, तो हम लोग किधर जाती है? दवाखाना में डॉक्टर का पास जाती है। तो अभी उधर जाती है तो डॉक्टर का पास जाके क्या बोलती है? जी डॉक्टर साहब मेरा पैर का दर्द कर रही है, मेरा सर का दर्द है, ऐसा बोलती है। कभी बोलती है क्या मी पैर दर्द कर रही है, मी सर दर्द कर रही है, ऐसा नहीं बोलते हैं ना, जो मी नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं मेरा करते हैं। तो मेरा कौन है और मी कौन है? मेरा मतलब मेरा शरीर है और मी मतलब मैं आत्मा हूँ। ठीक है, इसका प्रश्न मिल गया। तो अभी सबको पता चल गया मैं कौन हूँ, अभी से पता चल गया मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। ठीक है, तो आत्मा का क्या कर्तव्य है? आत्मा का जो कर्तव्य है भगवान ने बोला है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो रूप है हमारा भगवान का नित्य दास है, लेकिन हम लोग किधर है? अभी ये जो जगत है, ये जगत है मतलब माया का जगत है, तो इसलिए हम लोग क्या हो गया? माया का दास बन गया। ठीक है, तो अभी जो ये जगत है इसका एक नाम है। कोई मतलब स्टेशन उतर जाती है तो उसका प्लेटफॉर्म का नाम रहता है ना, तो ऐसा ही ये जो जगत है इसका एक नाम है। क्या नाम है? दुखालय। बोलो सभी बोलो, दुखालय, अनित्य, अशाश्वतम। मालूम पड़ गया? दुखालय, अनित्य, अशाश्वतम। मतलब दुखालय मतलब क्या बोलता है? जो दुखों का घर है। ठीक है, अनित्य मतलब जो नित्य नहीं है, जो चिरंतर सत्य नहीं है। अनित्य मतलब कभी भी टूट सकता है, और अशाश्वतम भी वही मतलब ऐसा ही है जो सत्य नहीं है। तो ऐसा सोचो, जो दुखालय को जो घर बोला है, हम लोग रहता है किधर? ये जगत का नाम दिया है दुखों का घर, दुखालय। तो हम लोग इधर आके क्या ढूंढ रही है?
सुख सुख ढूंढ लिया है। हर जगह पे किधर भी जो हमको सुख चाहिए, मतलब हमको ये लगता है जो हमको 2 लाख है और हमको 4 लाख चाहिए तभी हमको सुख मिलेगा। हमको एक बारी है और भी हमको बंगला बनाना चाहिए तभी हमको सुख मिलेगा, ऐसा मिलेगा। लेकिन सोचो ऐसा छोटा सा बात है, जैसा आप बड़ा बहू का दुकान पे जाएगा, आप बोलेगा एक कपड़ा दो, आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप सोने का दुकान पे जाएगा, आपको बोलेगा एक हमको बर्तन दो, मिलेगा? क्योंकि जिस दुकान पे जो मिलता है वही मिलेगा ना। तो हम लोग दुखों का घर पे रहता है, हम लोग सुख ढूंढेगा तो हमको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, बराबर ना। जो हम लोग रहता है दुख का घर में, लेकिन हम लोग पूरा जीवन भर प्रयास करते हैं, जो काम करते हैं सुख के लिए। ये सुख तो मतलब है ही नहीं है। इसलिए बोलता है क्या, ये जो कलियुग का जो मतलब सब जो लोग सब जन्म हुआ है ना, ज्यादा से ज्यादा उन लोग का भाग्य, उन लोग का जो बुद्धि है ना मंद है। भागवत में बोला है मंदो सु मंद मतयो मंद भाग्य, मतलब कलियुग का सब कुछ हर कुछ में मंद है। कोई लोग अच्छा काम करेगा उसमें भी लोग बुराई ढूंढता है। वो उसका बुद्धि तो एकदम नष्ट है, वो एकदम निकृष्ट व्यक्ति है। मतलब चारों तरफ लोग रहता है ऐसा, उत्कृष्ट है, उत्तम है, मध्यम है, उसके बाद निकृष्ट है, वो एकदम लोएस्ट पोजीशन में है। जो हर चीज में कोई अच्छा काम करेगा तो उसमें भी वो ढूंढता है उसका दोष किधर है, उसको दोष ढूंढने के लिए। तो हाँ ऐसा करती है ये कलियुग में। इसलिए बोलता है सब लोग का अंदर ना उसका मंद बुद्धि है, उसका मंद भाग्य है, उसका मंद स्मृति है, उसका आयु भी कम है, सब कुछ कम, मतलब मंद है, कोई कुछ अच्छा नहीं है। सिर्फ ये कलियुग में एक ही चीज अच्छा है। कौन सा चीज अच्छा है? भगवान बोला ये जो कलियुग में हम लोग जन्म लिया है इसको ऐसा कलियुग नहीं बोलता है, इसको बोलता है क्या? धन्य कलि। तो कलियुग का क्या नाम, मतलब दो डायरी पे लेके आया तो नोट कर के लो, कलियुग को क्या नाम दिया? और भी एक नाम है धन्य कलि। क्यों बोला धन्य कलि? मतलब जो हमारा कितना युग है मालूम है? मालूम है कितना युग है? हमारा धर्म क्या है मालूम है? हम लोग का धर्म भी नहीं आप लोग को मालूम है? हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। सनातन मतलब जो चिरंतर सत्य है, इसमें कोई मतलब मिथ्या तो नहीं है, झूठ नहीं है, पूरा एकदम चिरंतर सत्य है। तो हमारा धर्म का नाम है सनातन धर्म है। और हमारा युग कितना है? 4 युग है, ठीक है? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, ठीक है? सत्य युग में कौन सा भगवान अवतार हुआ है मतलब मालूम है? सत्य युग में अवतार हुआ है चतुर्भुज नारायण। जो सत्य युग में था मतलब भगवान का जो मतलब सत्य युग में भगवान का ध्यान था, मतलब ध्यान करके भगवान को पाने के लिए मतलब हम लोग कोशिश करते थे ऐसा। और सत्य का बाद त्रेता आया। त्रेता युग में कौन सा भगवान अवतार आया मालूम है? ये थोड़ा बच्चे लोग को डिस्टर्ब हो रही है। त्रेता युग में कौन सा भगवान अवतार हुआ है मालूम है? त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आया था। तो रामचंद्र में हम लोग उस टाइम हमको क्या करना पड़ता था? हमको तपस्या करना पड़ती थी। तपस्या का मतलब ऐसा तपस्या करके भगवान को मतलब प्राप्ति करने के लिए। और द्वापर युग में आया स्वयं भगवान श्री कृष्ण, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो द्वापर युग में हमको क्या करना पड़ा? तो हमको मतलब जाप यज्ञ पूजा आजा ये सब करके भगवान को प्राप्ति करने के लिए इतना मतलब ये सब पंथा था ऐसा। और कलियुग में भगवान बोला ये जो कलियुग है ये युग में मनुष्य लोग का तो एकदम जो आचरण होएगा सब असुर का जैसा है, असुर का जैसा होएगा। तो इसलिए कलियुग का कोई मनुष्य मतलब तपस्या भी नहीं कर सकती है, जाप यज्ञ भी नहीं कर सकती है, ध्यान भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने एकदम सादा सीधा एकदम सरल मतलब एक पंथा दिया है, पद दिया है, वो है हरिनाम महामंत्र। ये कलियुग में स्वयं भगवान ने बोला कोई श्री महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, अच्छे से 16 माला जप करेगा, भगवान का नाम करेगा, इसका नाम प्रचार करेगा, तो ये जड़ जो जगत है ये जड़ जगत से वो मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। ये जो हम जड़ जगत में आए हैं हमारा कितना दोष है मालूम है? हमारा 4 दोष है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो 4 दोष है हमारा बॉडी में ही है, ठीक है? किधर? बॉडी को हम लोग
ट्रांसलेट मतलब इसको ये करेगा, बॉडी का जो मीनिंग है हम लोग देखेगा। बी फॉर क्या है? बर्थ, ठीक है। ओ फॉर ओल्ड एज, डी फॉर डिजीज, वाई फॉर यमराज। तो देखो क्या है बॉडी का अंदर ही, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु मिला। तो इसलिए हम जो ये बॉडी के लिए जो हम लोग काम करती है सब कुछ बॉडी के लिए करती है। खाना पीना सोना मस्त मतलब मौज मस्ती करना कुछ भी करो सब बॉडी के लिए करती है, बॉडी के लिए। लेकिन आत्मा का जो खाना है वो आप लोग करती है क्या? नहीं। आत्मा को भी खाना चाहिए ना। मैं बोलती है मैं बॉडी नहीं हूँ, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। तो सोल को भी तो कुछ खाना देना चाहिए। तो सोल का क्या खाना है उसका बारे में तो हम कभी भी सोचते ही नहीं हो। जो हमको सोल हमें जो आया है भगवान का अंश से, हमको तो उधर ही जाना पड़ेगा ना। नहीं उधर नहीं जाएगा तो नरक में जाना पड़ेगा। तो लेकिन नरक में जाने के लिए सब तैयार है इधर, लेकिन भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए कोई नहीं जा रहा है। ये कलियुग का जो सब मनुष्य है इतना उसका बुद्धि एकदम डाल हेडेड है, कुछ भी नहीं है। और वो लोग सोचता है मैं बहुत बड़ा पंडित है, ये है वो है। वो लोग को सोचता है इंग्लिश में 2-4 बात कर दिया, इंग्लिश में बात कर दे, उसको लगता है बहुत कुछ सीख लिया। ये जो जगत में इंग्लिश में पढ़ाई कुछ भी करो ये कुछ नहीं कम पे आएगा। वो सिर्फ क्या कम पे आएगा? पैसा कमाने के लिए बस, और कुछ नहीं है। लेकिन हमको सिर्फ पेट में खाने के लिए क्या 2 रोटी 4 रोटी, कपड़ा चाहिए और एक मकान चाहिए, बस हो जाएगा ना। लेकिन आजकल का लोग क्या करती है, दिन भर काम पे लगता है, दिन भर काम 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 करते 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 कैसे पैसा कमाने में छूट रही है। भागवत में क्या बोला, जिसका सोचो घर हो गया, पैसा भी हो गया, उसका संसार भी अच्छे से चल रही है, उसको मतलब चल रही है, चलो 20,000 में मेरा चल रही है। लेकिन वो बोल रही है नहीं हमको फिर भी हमको 40,000 करना पड़ेगा, कैसे भी करके हमको पैसा मतलब बड़ा चाहिए ही चाहिए। तो भगवान बोला जो ऐसा भागदौड़ करते ना, भागवत में बोला वो चूहा का जैसा है, इधर इधर उधर उधर भागता है। भगवान का टाइम नहीं मिलता ना, बोले भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता है। भगवान के लिए कोथा बोलो, भक्त सॉन्ग करो करो ये करो, कुछ टाइम नहीं मिलता है। लेकिन सोचो उसको बोलो, वो बोलता है नहीं मेरा ये काम है वो काम है। अरे काम तो जिंदगी भर करेगा, लेके क्या जाएगा? जब तक जिएंगे तब तक काम से मुक्ति नहीं मिलेगा ना। तो हम सोचो हमारा इधर जो एक घर है, सबका घर है, किसी का रेंट में है, किसी का ओनर में है। तो जो हमारा घर का ऊपर, हमारा सर का ऊपर क्या है? छत है। तो आप किधर भी जाओ मतलब रात को 12 बजे आप घर पे आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो मेरा मतलब सर का ऊपर एक छत है, उधर में जाके रेस्ट करेंगे, ठीक है। इधर सबको घर है, सबका घर है माता जी, रेंट पे हो क्या ओनर में हो, है तो है ना। तो इधर का सोचो सबका घर है, माता का ऊपर छत है। लेकिन सोचो हम लोग जो जिसका ओनर में है वो भी रेंट में ही रहता है। ये इधर कोई मतलब ओनर वाला नहीं है, सब रेंट में रहता है। क्यों? ये जगत स्वयं भगवान ने बनाया और हम लोग को भाड़े पे रहने के लिए दिया है, भेजा है। और हम लोग सोचते हैं मेरा बंगला, मेरा घर, मेरा ये है, ऐसा बोलता है। अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो हमारा फिर भी सोचो अभी तो मतलब रहने के लिए बोलता है मेरा है, मेरा घर सब कुछ है। तो इधर मेरा माथा के ऊपर एक सेल्फ भी मतलब छत भी है। तो हम लोग मरने के बाद जो हम लोग गुजर जाएगा उसका बाद किधर जाएगा? उधर आपका कोई छत है क्या? इधर चला जाएगा? तो उसके लिए आप लोग कुछ तैयारी कर दिए क्या? जो हम लोग इधर तो मेरा एक छत है, इधर में रह सकती है। तो हम लोग जब गुजर जाएगा, गुजर जाने के बाद किधर जाएगा? उधर छत है क्या? किधर किसका मतलब जाके जो छत है उसका नीचे जाके रहेगा, किधर जाएगा? इधर जाएगा बराबर है क्या? उधर जाके जैसे झेलना वो झेलो, जैसा जो पाप किया रहेगा, जो पाप किया रहेगा उसको नरक में जाना है, जो अच्छा किया रहेगा तो गौदान में जाएगा, गौलोक में जाएगा। हाँ वो तो बराबर है। लेकिन जो पाप किया है बोल रही है ना, ये सब हमारा हाथ में ही रहता है, आगे तो है, ये सब हमारे हाथ में रहता है। तो इसलिए जो हमारा जो छाद है एक ही छाद है। कौन सा छाद है? जो हम लोग गुजरने के बाद हमारा वो परमानेंट छाद है। जो हम लोग इधर रहते हैं ना, इसको बोलता है टेम्पोररी है। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी घर है। ये जड़ जगत भी टेम्पोररी है, कभी भी मतलब टूट भी हो सकता है, ध्वंस भी हो सकता है। ये तो होएगा तो होएगा, कलियुग का जैसा ध्वंस होएगा, कभी ना कभी तो होएगा। लेकिन भगवान जिधर रहता है उसको बोलता है गोलोक वृंदावन धाम, मतलब चिन्मय धाम, मतलब स्पिरिचुअल। वो एकदम सत्य है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो उधर हम लोग जाने के लिए जो छाद है वो है भगवान का श्री पाद पद्म। उसमें हम लोग आश्रय लेगा, शरणगत लेगा भगवान का चरणों में, तो वही हमारा छाद है। भगवान का चरण हमारा छाद है, मतलब उधर हम लोग जाके रह सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले भगवान का भक्ति करने के लिए हमको पहले जो है
तुलसी महारानी है। तुलसी महारानी है, बिंदी देवी है, भक्ति देवी है, मतलब सबको अंदर जो भक्ति प्रदान करेगा ये वो बिंदी देवी है, तुलसी महारानी है। तो तुलसी महारानी को पहले हमको पूजा करना चाहिए। और तुलसी महारानी है मतलब पूरा चिन्मय धाम का नियंत्रणकारी, मतलब पूरा देखभाल करती है सब बिंदी देवी, ठीक है, कंट्रोलर है। तो पहले हमको बिंदी देवी को हम प्रसन्न करेगी तो हम लोग बिंदी देवी जब कृपा करेगी तो हम लोग फटाफट भक्ति में आगे जाएगी तो भगवान को प्राप्त कर मतलब भगवत धाम में जा सकती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले तुलसी माला पहनना चाहिए गले पे, ठीक है। और रोज सुबह उठ के हमको तुलसी में पानी मतलब जल चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं बोलना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। और उसको 4 बार प्रदक्षिण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब शाम होएगा, शाम को टाइम भी तुलसी महारानी का आरती करना चाहिए और 4 बार प्रदक्षिणा करती है। तो 4 बार प्रदक्षिणा जो हम लोग करेंगे उसमें क्या है, उसका जो मंत्र है, जानी कानी च पपानी जन्मंतर शतानि बोय तानी तानी पनसंती प्रदक्षिणा पदे पदे, मतलब जानते और अजानते, मतलब जानबूझ के या ना जानबूझ के जो पाप होता है हमको, ये बिंदी देवी को जब हम लोग प्रदक्षिण करेगा तो वो हमारा सब पाप नाश हो जाएगा। तो इतना भगवान सुंदर सरल रास्ता दिया है, फिर भी हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा पाप तो पूरा मतलब कि हम लोग पाप का पूरा मंदिर पर्वत का जैसा पहाड़ पाप जमा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नहीं करती है, करना चाहिए ना। अच्छा नेक्स्ट मतलब मैं पहला नंबर जो क्वेश्चन किया था मैं कौन हूँ, मैं उसका आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है मैं किधर से आया हूँ। इसका जो आंसर है हम लोग भगवान का अंश से आया है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में 15 नंबर अध्याय में 7 नंबर श्लोक में बोला, ममोई वंश जीवो लोके जीवो भूता सनातन मनो षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षते। ममोई वंश मतलब मेरा अंश से ये पूरा जितना भी जीव भूत सृष्टि हुआ है मेरा अंश से सृष्टि हुआ है, ठीक है। कितना भी मतलब छोटा चीटी मतलब चीटी से लेके जो कीड़ा वगैरह है, पेड़ वगैरह है, जितना जानवर है, जितना मनुष्य है, सब लोग भगवान का अंश से जन्म हुआ है, ठीक है। तो भगवान बोला मेरा जो भक्त है वो मेरे को जो पूजा कर रही है, मेरे को पूजा कर रही है और मेरा अंश कोई मतलब कोई काट के खा रही है, तो कैसा मेरा भक्त है। सोचो मैं भगवान का पूजा कर रही है, 2 घंटा से पूजा कर रही है, बाद में मैं उठ के मच्छी और मटन चिकन से भात चावल खा रही है, तो मैं पहले भगवान बताया क्या जो ममोई वंश मेरा अंश सब कुछ का अंदर मेरा अंश है, ठीक है। तो सब कुछ का अंश जो है तो उसमें मतलब मटन का अंदर भी है भगवान का अंश, मच्छी का अंदर भी है, चिकन का भी अंदर है, सब कुछ का अंदर है। तो उसमें जब भगवान का प्यार कर रही है और भगवान का अंश से आप खा रही हो तो आपका अंदर क्या भक्ति होएगा क्या, और आपका अंदर क्या दया क्षमा कुछ है क्या, नहीं है ना, नहीं है, इसलिए तो आप किसी को काट को खा रही है, बराबर ना। आप सोचे आपका सामने में से आपका नई लड़का को लड़की को काट के एक हाथ काट के उसको बना के खाएगा तो आपको कैसे लगेगा। सोचो आप जैसा मतलब जो चिकन वाला है, जो छोटा छोटा चिकन है, जो बोकड़ी है, ठीक है, उससे आपका ताकत ज़्यादा है, इसलिए उसको आप लोग काट के खा रहे, ठीक है। आपसे मतलब ज़्यादा जो ताकत वाला है शेर है, आप शेर का पास जाओ, आप शेर का पास जाके शेर का एक थोड़ा लेग पीस लेके आके खाओ ना, कितना आपका ताकत है, उधर जाएगा तो आपको ही काट के खा लेगा। तो इतना मत सोचो जो हम बलवान है, मेरा मतलब कितना पावर है, मैं उसको काट के खा रही हूँ। अरे आप जो आपको उसको जो काट के खा रही है ना, आपको मतलब आप लोग जो जिसको काट के खा रही है ना, शास्त्रों में बोला है जो ये जन्म में जो जो जीव को काट के खा रही है अगला जन्म में आपको भी ऐसा काट के खाएगा, ये खाएगा ही खाएगा। लेकिन फिर भी लोग मतलब समझते ही नहीं है, फिर भी खाने वाली है, बोला नहीं मैं खाएगा, मेरा मन कर दे खाएगा मेरा। अरे तेरा तुम्हारा जो आपका जो मन कर दे, ये मन कौन है पहले जानना चाहिए, मन कौन कौन है। मन क्या बोला, ममोई वंश जीव बोले के जीव का संतान मनो षष्ठ इंद्रिय। मन कौन है, मन भी एक इंद्रिय है। मन को बोलते हैं क्या, जैसा हमारा पंच इंद्रिय है, सबको मालूम है पंच इंद्रिय कौन कौन है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, मतलब आई नोज टंग स्किन जो है, जो 5 है मालूम है, 5 ऑर्गन को वो है 5 ऑर्गन मतलब पंच इंद्रिय। और हम क्या बोलते हैं 6 सेंस बोलते हैं ना, 6 सेंस, वो 6 सेंस है मन, मनो षष्ठ इंद्रिय नहीं, मतलब 6 नंबर जो है
इंद्रिय वो है मन। और भी हमारा 5 इंद्रिय है, वो है कर्मेंद्रिय, बाघ, पानी, पात, वायु, उपस्थ। बाघ कौन सा है जो मैं बोल रही हूँ, बाघ। पानी मतलब हाथ, पात मतलब जो पैर है, और वायु उपस्थ मतलब जिधर हम लोग लैट्रिन और संडास करते हैं वो जो द्वार है, वो दोनों द्वार है, ठीक है। इसलिए हमारा कितना हो गया इंद्रियो, वो 11 इंद्रियो हो गया, ठीक है। ये जो इंद्रियो है, ये इंद्रियों का पूरा जो मतलब भोगकारी, ये इंद्रियों को जो भोगकारी है, इंद्रियों को मतलब कंट्रोल का नियंत्रण करेगा, वो है स्वयं भगवान है। इंद्रियों का जो मतलब हम लोग जो मतलब टेस्ट करते हैं, जो मतलब खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मतलब कुछ भी मतलब चीज़ हम लोग लोशन लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं स्किन में जो करते हैं, इसका जो पूरा मतलब भोगकारी है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि ये जो इंद्रियो है, 11 इंद्रियो है, ये इंद्रियों का पूरा मालिक है स्वयं भगवान। इसलिए भगवान का और एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब समस्त इंद्रियों का मालिक है स्वयं भगवान, इसलिए भगवान का और एक नाम है ऋषिकेश। तो इंद्रियों का मालिक है भगवान है, मतलब समस्त इंद्रियों भोग करने वाला, लेकिन भोग हम लोग करने वाला है। मैं बोला नहीं, ये सब मेरा अंदर इंद्रिय तो मैं ही भोग करेगा ना, खाना पीना सोना अच्छा मैं करेगा ना। लेकिन ये जो जिसको पता है कि इंद्रियों का मालिक भगवान है, मैं नहीं है, तो वो सब कुछ क्रिया करेगा और तभी भगवान को सब कुछ भोग लगा के वो सब पाएगा। कोई भी चीज लेके आओ घर पे, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा जगत का मालिक है भगवान है, भगवान भोगता है। भगवान बोला है भोक्तारो यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वर श्रुहित सर्वभूतानां ज्ञाता मां शांति मिच्छति। मतलब सर्व जो सब कुछ का भोक्ता है, मतलब भगवान है, सब कुछ का भोगकारी है भगवान है, और भगवान ही सबका महेश्वर है। लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं, मैं मेरा स्त्री है मैं ही भोग करेगा ना, मेरा बच्चा है मैं ही पालेगा ना, मेरा माँ है तो मैं ही मतलब उसको सेवा करेगा, मेरा मामी का जो संपत्ति है मैं ही लेगा ना। नहीं, पूरा भोगकारी है स्वयं भगवान है, इसलिए सब कुछ भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। तो कोई बोलेगा माता जी आप ऐसा बोल रही है, तो आप लोग भी तो जो साग पत्ता खाती है, भाजी खाती है, भाजी का अंदर की क्या भगवान का आत्मा नहीं है क्या? कोई बोलता है ना, जो सब्जी का अंदर भी तो साग का जो है, जो छोटा छोटा झाड़ है, उसका अंदर भी तो भगवान का आत्मा है, उसका अंदर भी प्राण है, तो आप लोग ऐसा काट के क्यों खा रही है? नहीं, हम लोग नहीं खाती है, नहीं हम लोग नहीं खाते। क्यों? हम लोग प्रसाद पाती है। क्या स्वयं भगवान क्या बोला? भगवत गीता में बोला है, जो मतलब जो कुछ है सब कुछ भगवान को अर्पण करके जो प्रसाद पाएगा तो उसमें कुछ दोष नहीं है, उसमें कुछ पाप नहीं है। इसलिए क्या बोला? जत करोसि जत अस्नासि जत जुहोसि ददासि जत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। ये है भगवान नवम अध्याय में 27 नंबर श्लोक में बताया। जत करोसि जत अस्नासि जत जुहोसि ददासि जत, मतलब जो कुछ काम करेगा, जो कुछ काम करेगा मेरे लिए करो, जो तपस्या कर रही है मेरे लिए करो, जो खाना बना रही है मेरे को अर्पण करो, जो पूजा कर रही है मेरे को अर्पण करो। तो ऐसा करके तत्कुरुष्व मत अर्पणम जत करोसि जत जुहोसि ददासि जत तपस्या से कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। तो ऐसा मतलब सब कुछ भगवान में अर्पण करके हम लोग प्रसाद पाएगा तो उसमें कुछ दोष नहीं होएगा और कुछ पाप नहीं होएगा। लेकिन जो मतलब भगवान को अर्पण ना करके और जो लोग खुद खाती है ना, उसको भगवान चोर बोलती है, डायरेक्ट उसको पापी भी बोलता है, चोर भी बोलता है। वो भी एक श्लोक में बोला है ऐसा, जोग्गा शिष्ट सिनो मुच्चन्ते सर्वक्लिक से भुंजन्ते ते तु अभम पापा जे पच्चन्ते आत्मकारणात्। मतलब जोग्गों का जो अवशिष्ट चीज है जो भगवान को अर्पण करके नहीं कर मतलब अर्पण करके नहीं मतलब नहीं करके मतलब भोग करेगा, उसको भगवान बोला उसको चोर है, वो पापी है। क्योंकि सब कुछ भगवान, ये जो जगत बना है ये सब पूरा का पूरा भगवान ने बना है। बोला अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये जो श्लोक है 10 नंबर श्लोक अध्याय में 10 नंबर श्लोक अध्याय में 8 नंबर श्लोक में बोला है भगवान ये अहम सर्वस्व प्रभव, मतलब ये जो दुनिया है स्वयं भगवान पूरा का पूरा जगत सृष्टि किया है और इसका जो चालनाकारी है वो भी भगवान है। तो इसलिए भगवान बोला जे ये मतलब इसके जो बारे में जो इसको पता है ना वो बुद्धिमान है, बाकी सब मतलब मालूम पड़ेगा ना जो जानता है भगवान को वही बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है।
बाकी सब एकदम डाल हेडेड है, एकदम क्या बोलते हैं, हाँ नाका बराबर, उसको मतलब कोई बुद्धि नहीं है, वो एकदम क्या बोलते हैं मूढ़ व्यक्ति, उसको बोलते हैं एकदम बोका पुलिस जैसा, उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए बोला जिसका बारे में मतलब जो हमारा इसका बारे में मालूम है वो हमको ही पूजा करेगा, हमको ही सेवा करेगा, सब कुछ हमारा बारे में सोचेगा। क्यों? भगवान को हम भोग लगाएगा, प्रसाद पाएगा। भगवान को सोचो मैं एक नया वस्त्र लेके आया, ये मैं भगवान को अर्पण करके प्रसादी करके पहनेगा, ठीक है, तो मैं भगवान को चढ़ाया भोग लगाया, भगवान पहना क्या? नहीं पहना ना, भगवान को कुछ भोग लगाएगा, भगवान मतलब खाते हैं क्या? नहीं खाते ना, भगवान से दृष्टि भोग लगाती है, भगवान देखता है जो मेरे को अर्पण किया कि नहीं है, क्योंकि भगवान वो भाव देखता है, इसलिए भगवान का और भी एक नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव देखता है, किसी का भाव कैसा है। सोचो किसी को अभी बोला जे ये इधर भोग लगाओ, इधर ये आपको मतलब करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, वो बोला धूर ये सब नहीं करेगा, ये सब उसका बात छोड़ो, ये करो, ऐसा बोल दिए जे मतलब ऐसा मन में हो रहा है। और किसी का मन में है जो मेरा अभी कुछ नहीं है लेकिन मेरे को मन में लग रही है जो भगवान को कुछ, अभी मेरा पास पैसा होती थी तो मैं भी कुछ भगवान को फूल मतलब फल लगा के भोग लगा के ऐसा प्रसाद पाती थी। ये जो भाव है ना भगवान उसको स्वीकार करेगा, जो उसका कुछ नहीं है लेकिन उसका भाव है मेरे को भोग लगाएगा, लेकिन जिसका है वो नहीं किया ना, इसलिए भगवान उसको वो मतलब दूर करेगा, उसको मतलब पसंद भी नहीं करेगा। इसलिए जो भी कुछ करो भगवान को भोग लगा के करो, भोग नहीं लगाएगा तो आप लोग चोर है। डायरेक्ट आप लोग को ऐसे चोर बोलेगा जो आप लोग चोर है, अभी तो हम लोग हमको मारेगा क्या? मैं मेरा आदमी हम मतलब कमा के आती है, कितना 10-12 घंटा 14 घंटा काम करके आती है, पैसा इतना कष्ट करके लेके आते हैं, हम लोग चोर है क्या? क्या वैसा बोल दिए? ऐसा डायरेक्ट मैं बोलेगा तो आप लोग तो हमको ही मारेगा, लेकिन मैं नहीं बोल दिए, मेरा तो कोई योग्यता भी नहीं है, ये भगवान बोला है। जो भगवान को देख के कुछ नहीं मतलब पाती है तो उसको चोर बोलता है। आज चोर का सजा सबको मालूम है, जेल में ही जाना पड़ेगा, और जेल किधर है? नरक है, मालूम है? नरक कितना प्रकार मालूम है किसी को? नरक कितना प्रकार है मालूम है? नहीं मालूम है। नरक है 28 प्रकार नरक है, 28 प्रकार नरक है। 28 रकम मतलब कुंड है, जो जैसा कर्म करेगा ऐसा कुंड में उसको रखेगा, ठीक है? हाँ, ऐसा मतलब सोचो आप लोग का भी एक मतलब छोटा सा मतलब एक एग्जाम्पल देगा तो आप लोग बोलेगा बाप रे ऐसा है, तो अभी आप लोग की ऐसा ही मतलब तैयार होने के लिए पूरा तैयार हो गया। सोचो आप लोग को बोलेगा जो बाथरूम जिधर हम लोग संडास करती है क्या, जिधर हम लोग टॉयलेट जाती है, और बाथरूम में मैं 24 घंटा 24 आवर एक दिन रहने के लिए टाइम देगा, जो आप लोग उधर रहो मैं उधर जाके बिरयानी देगा, सोफा बेड एसी भी सब कुछ देगा, लेकिन एक दिन 24 घंटा आपको बाथरूम में रहना पड़ेगा। रह सकते हैं क्या? रह सकती है बाथरूम में? रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती है? एक दिन नहीं रह सकते क्या? 24 घंटा 24 आवर्स नहीं रह सकती है? एक दिन मतलब आप लोग का भी क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आप लोग का नॉलेज है, ज्ञान है, जो बाथरूम एक खराब जगह है जिधर मतलब गंदा है, उधर उसमें से बास आता है, उधर रहने के लिए मतलब अच्छा जगह नहीं है जो उधर हम लोग रह सकती है। आप लोग को पता है ना, इसलिए आप लोग बोल दिए नहीं रह सकते। लेकिन हम लोग 24 घंटा नहीं, हम लोग बहुत दिन उसमें रह के आया, ठीक है? किधर? जब हम लोग मम्मी का पेट में था, जब पेट में था तब कितना महीना था? 9 महीना था। तो 9 महीना हम लोग जब मम्मी का पेट में था तो पेट में ऐसे संडास टॉयलेट जो खून है, खून वगैरह हम लोग जो कितना मतलब खट्टा मीठा जो खाना खाती है वो सब नहीं था क्या? मम्मी का पेट का अंदर ही था ना, तो आप लोग भी तो था, हम लोग भी तो था उसका अंदर। तो फिर से आप लोग को मतलब जो देखो अभी बोला 24 आवर्स आप लोग लैट्रिन में नहीं रह सकते, टॉयलेट में नहीं रह सकती है, लेकिन आप लोग को जो जन्म हुआ है एक जन्म जब छोड़ जाएगा गुजरने के बाद आप लोग को जो दूसरा जन्म मिलेगा, किसी ना किसी का तो मतलब पेट में जाना ही पड़ेगा, तो तब जो आप लोग मनुष्य मतलब जन्म मिलेगा ऐसा तो गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो भगवान बोला है, जो भगवान का भक्त है, एक मतलब कृष्ण का भक्त है, वही सिर्फ मनुष्य जन्म पाने के लिए गारंटी है। बाकी जितना भी देव देवी है सब कुछ कितना भी पूजा करो उसका, लेकिन मनुष्य जन्म पाने के लिए कुछ गारंटी नहीं है। तो गारंटी नहीं तो आप लोग सोचो कुत्ता होएगा क्या, बिल्ली होएगा क्या, काऊ होएगा, डॉग होएगा, कुछ भी होएगा, तो पेट का अंदर तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग जाने के लिए तैयार है? सब लोग जाने के लिए तैयार है? जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन जो मतलब जिधर हमारा जो कर्म है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र, ये चक्र से जो हम लोग मुक्त होएगा उसके लिए भी कुछ नहीं कर दिए,
आप लोग इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। आप लोग कुछ करने के लिए मतलब तैयारी नहीं है, तो क्या आप लोग तो फंस जाएगा ना, पूरी तरफ से तो फंस गया। तो आप लोग को क्या करना चाहिए, इसमें से कौन कौन जाना चाहती हो परमानेंट, जो हमारा घर में बोला परमानेंट घर है, एक टेम्पोररी घर है, तो किसको किसको जाना चाहिए परमानेंट घर, मतलब किसको मतलब घर जाने के लिए तैयारी है, किसको मतलब मन कर रही है नहीं मैं एक घर में छोड़ के मैं परमानेंट घर के में जाएगा, तो किसको किसको जाने के लिए तैयार है, हाथ उठाओ। मेरे को जाने के लिए मतलब तैयारी नहीं है, आप लोग को मतलब इधर ही अच्छा है। नहीं हमको भगवान के शरण में जाना है, मतलब भगवान का धाम में जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है जो हम लोग जाने के लिए बोलेगा हम लोग भगवत धाम जाएगा, ऐसा तो नहीं है जो भगवान कुछ नहीं करेगा, ऐसा खाली फुकट मतलब जैसा सोचो हम लोग जब युद्ध करेगा ऐसा बोलता है, ढाल नहीं तोड़ नहीं युद्ध करते चले आते, मतलब ऐसा बांग्ला में बोलता है। मतलब वो स्कूल में जाएगा, स्कूल का बुक नहीं लेके जाएगा, स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पड़ेगा, मैं ओमकार स्कूल CBSE बोर्ड में मेरे को एडमिशन ले लेगा, आप मतलब एडमिशन फीस भी नहीं पड़ेगा, बुक नहीं लेके जाएगा, आपका मम्मी पापा नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, आप जाके मतलब प्रिंसिपल को बोलेगा तो आपको एंट्री करके लेगा क्या, नहीं रहना, उसके लिए प्रोसेस है ना, तो वो प्रोसेस करके जाएगा तो आपको एडमिशन लेगा। ऐसे ही भगवत धाम के जाने के लिए हमारा भी प्रोसेस है, वो हमको करना चाहिए ना काम, इसके लिए हमको भगवत भक्ति करना चाहिए। जो हम लोग को जो भगवान स्वयं भगवान जो गीता दिया है, श्रीमद् भगवत गीता, हमारा जो पुराण है श्रेष्ठ है शास्त्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, तो गीता पढ़ना चाहिए ना, गीता पढ़ना चाहिए। पहले बच्चों लोग को मतलब खुद पढ़ना चाहिए, उसके बाद बच्चों लोग को पढ़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने बोला है इस जगत में जितना मम्मी पापा है ना, जिसका मतलब लड़का लड़की हो गया वो कोई मम्मी पापा नहीं है, और बोला जो लोग श्री कृष्ण भक्त है और उसका मतलब लड़की लड़का को भक्त बनाएगा वही श्री माँ बाप है, बाकी सब माँ बाप कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो मनुष्य जन्म मिला है, कितना लोग का बात मिला है मालूम है, 84 लोग को जन्म। ठीक है माता जी ने राइट बोला, 84 लोग का जन्म का बाद, 84 लोग को जन्म जब बोला है कितना समय लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। आज 84 लोग को जो हम लोग बोल दिए, अच्छा 84 लोग को आप कैलकुलेशन करो कितना टाइम लगेगा, सिर्फ वो कैलकुलेशन करो, सोचो, मतलब हृदय से सोचो है 84 लोग को क्या होता है। हम लोग को जो जन्म दिया है, हम लोग का आयु कितना है, सिर्फ 100 साल, ठीक है। हमको 1000 बार जन्म होने के लिए 10 बार जन्म होना मतलब पड़ेगा, तो सोचो 1000 बार के लिए हमको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, तो 1 लाख के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें से 84 लोग को है, 84 लोग को जन्म का बाद हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, तो इसलिए हमको मनुष्य जन्म को बोलते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म, मतलब सुदुर्लभ है मनुष्य जन्म, मतलब बहुत मतलब पुण्य करेगा तो तभी हमको मनुष्य मिलता है, और मनुष्य मिलता है तो हमको क्या करना चाहिए, आगे तो भगवान को बोलते हैं जीवे स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, लेकिन हम लोग इधर आके क्या हुआ, माया का दास हो गया, पूरा माया का जगत में फंस गया। तो अभी से मतलब ये माया का जो जगत है, एक ये क्या बोला मतलब है, शास्त्र में बोला है जैसा मतलब आदमी दिया है, बच्चा दिया है, सब कुछ दिया है, थोड़ा अर्थ भी दिया है ना, ये सब जैसा खाना हम लोग खाती है बाद में थोड़ा चटनी देता है ना, चटनी देता है चटने के लिए, ये भी सुख ऐसे ही है चटनी का तरह। ये जो चटनी दिया है ये सब आप बोलेगा दिन भर हमको गाली दे रही है कोई, दिन भर सोचो हमारा आदमी मारता है, लाठी मारता है, दारू पे के बच्चों लोग गाली देता है, सब कुछ करता है, रात में एक बार आके बोलेगा मम्मी, बस पूरा दिल एकदम गल के पानी का जैसा हो गया, यही है चटनी। मतलब दिन भर आप लोग को कितना भी बोलो, आप लोग क्या होता है, हम लोग कैसा होता है, मतलब कुत्ता का पूंछ का जैसे, टहलो तो सीधा है, छोड़ दो तो रोल हो जाएगा, ऐसा ही हमारा आदत होएगा। आप लोग को मतलब कितना भी बोलेगा ना, हमारा इतना इंद्रिय तृप्ति जो आसक्ति है ना, हमको इतना उसमें आसक्ति करके रखा है, हम लोग इतना फंस गए हैं माया जगत जड़ जगत में। आप लोग बोलेगा ना जे नहीं मैं काल से माता जी जो बोला है थोड़ा थोड़ा करके मैं चालू करेगा, तुलसी को मतलब जल डालेगा, मैं परिक्रमा करेगा, नहीं मैं मच्छी मटन मतलब छोड़ने के मैं प्रयास करेगा, कुछ भी करेगा, ऐसा करेगा, आप सोचेगा ना, तो आपका जो आदमी है, आपका जो लड़का बोलेगा, लड़की बोलेगा, नहीं तो सास बोलेगा, ससुर बोलेगा, हाँ ऐसा नहीं खाएगा तो चलेगा क्या, तुम ना खाओ मेरे के लिए बना के दो, ऐसा बोलेगा, वो बोलेगा, से बोलेगा, मतलब आप भी छोड़ने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन जो दूसरा जो है ना वो आपको कैसे भी करके खिलाएगा, छोड़ने नहीं देगा। इसलिए बोला शास्त्र में क्या बोला, स्वजनो दोषु, जो हमारा रिलेटिव है, आत्मीय स्वजन है, उसको बोलता है दोषु,
दोस्तों मतलब किसको बोलता है? जो चोर डकैत है उसको बोलता है दोस्तों। तो इसलिए शास्त्रों में बोला है जो लोग हमारा रिलेटिव है उन लोग को दोस्तों का साथ तुलना किया है, उसको मतलब कंपेयर किया है, दोस्तों के साथ हम लोग का कंपेयर किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम लोग भक्ति पद में जाएगा ना, में जाने के लिए कोशिश भी करेगा ना, वो पीछे से खींच के नीचे ना मतलब हाँ नीचे मतलब लेके आएगा। और थोड़ा सा भी भक्ति करेगा ना, और वो जो नीचे मतलब खींचने वाला है वो है कोली का काम है। कोली का क्या काम है? मतलब उसका काम है कोई भक्ति पद में जाएगी, आगे बढ़ेगी तो उसको मतलब कैसे भी करके पूरा फंसा के उसको मतलब सोचो मतलब झगड़ा करके कोई मार खा के कोई भी करके उसको नीचे उतार देगा। इसलिए हमको दृढ़ता चाहिए, दृढ़ संकल्प करना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। कुछ भी होने दो, नहीं मेरे को भक्ति करने का है। और ये जो जगत है ये माया का जगत है, ये टेम्पोररी है, परमानेंट है। हमारे एक नित्य घर है परमानेंट, वो है गोलोक वृंदावन धाम। हमको उधर जाने का है, कोई इधर अपना नहीं है, कोई नहीं है, पूरा इधर मोह माया में फंस गया है। और क्यों नहीं है? ये जो जगत में है ना, जो बोलता है मेरा पोती मेरा बच्चा वो है ये है, ये कोई अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे हम लोग किसको प्यार करते हैं मालूम है? मैं खुद ही प्यार करती हूँ। ये जगत में जितना भी मनुष्य है ना, सब लोग पहले खुद को खुद प्यार करते हैं। सोचो एक मामी है, वो उसका बच्चा है, बहुत प्यार करती है, ठीक है। वो बच्चा सोचो अभी 10 साल में गुजर गया, ठीक है, कितना रोएगा, उसका मामी का पूरा जान निकल जाएगा, ऐसा करेगा। लेकिन जान निकलने का बाद भी जब उसका बच्चा को मतलब आग में जलाएगा, उसका मामी क्या कर सकते क्या? वो आग में मैं भी जाएगा? जा सकते क्या? नहीं करेगा। कहीं भी किसका मतलब आदमी गुजर जाएगा, किसी का औरत गुजर जाएगा, कितना भी प्यार करो लेकिन वो आग में जल सकता है क्या? खुद में नहीं कर सकते। इसलिए बोला जो ये जगत में जो है ना, सब लोग पहले खुद को बहुत प्यार करते हैं, उसका बाद सब बच्चे लोग को मतलब आदमी औरत जो मम्मी पापा सबको। इसलिए जो खुद जो है में आया है तो खुद के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। कोई भी कुछ बोलने दो, ये जो भक्ति है ना, भगवान का जो भक्ति पद में आने के लिए जो रास्ता है ना, ये बहुत ही मतलब कठिन है सबसे। मतलब भगवान स्वयं जो कृष्ण भगवान है ना, इसके पद में आने के लिए बहुत अब भगवान मतलब परीक्षा लेगा, परीक्षा एकदम। इसका मतलब क्यों? क्योंकि जो देव देवी का भजन करते पूजन करते हैं ना, उसका कोई मतलब कोई परीक्षा भी नहीं है और कुछ त्याग भी नहीं है। जो लोग मतलब सोचो काली माता का पूजा करती है, कोई मतलब गणेश देव को पूजा करती है, कोई मतलब देवी माता को पूजा कर रहे, ये माता को पूजा कर रहे, उसमें कुछ देखो कुछ शास्त्रों में नहीं बोला ये त्याग करो, ये करो। आप कुछ सब कुछ खा भी सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा पूजा करेगा, कुछ खा भी सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्ति करेगा तो इसमें सिर्फ त्याग करने के लिए बोला, ये त्याग करो। मतलब पहले तो बोला मांसाहार, जो मतलब सब कुछ मांसाहार त्याग करना चाहिए, आमिष आहार वर्जन करना चाहिए, जो आमिष आहार है। उसका बाद बोला 16 माला जप करना चाहिए। अवैध जो संग है वो संग भी त्याग करना चाहिए। और जितना भी दूध कीड़ा है, मतलब ताश पास जो है, जुआ जो है, मतलब ड्रिंक वगैरह जो करते हैं, सब कुछ त्याग करने के लिए बोला है। सिर्फ भगवान, इसलिए भगवान का भक्ति ऐसा मतलब इतना आसानी से नहीं होता है। भगवान का भक्ति करने के लिए बहुत परीक्षा देना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत कठिन भी है भक्ति करने का। ये जो बोल रही है ना, ये जो शब्द है ना, मतलब भक्ति भक्त मतलब भक्त जो मतलब ये जो कथा है कितना इजी है ना, भक्त हो गया, ठीक है। लेकिन ये भक्त बनने के लिए बहुत ही सख्त है, सख्त। भक्त इतना इजी है बोलने के लिए, लेकिन भक्त बनने के लिए बहुत ही सख्त है। ये जो मैं बोलने के लिए आज जो इधर हम भगवान मतलब बैठने के लिए इधर जो आसन दिया है, इधर तो हमको बैठने के लिए मतलब हमारा कोई योग्यता ही नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी हम मतलब छोटा से मेरा 25 साल हो गया, मैं अभी भगवान का मतलब सेवा में भगवान हमको कृपा करके दिया है। इसलिए भगवान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो सब जगत में सब मानुष रहता है ना, उसको पता ही नहीं है कि हम लोग क्या है, किधर से आया, किधर जाना पड़ेगा। पूरा आप लोग किधर रहता है मालूम है? जैसे जो पॉन्ड है, छोटे छोटे पॉन्ड है ना, पॉन्ड में मिट्टी रहता है ना एकदम नरम, तो आप लोग का मतलब इधर से डूब गया है, आप लोग पूरा अंदर चला गया है, सिर्फ आँख ऊपर पड़ा है, तो इसलिए आप लोग तो मतलब कुछ भी नहीं करेगा तो पूरा अंदर ही चला जाएगा। इसलिए हम लोग को मतलब भगवान ने भेजा है, हम लोग सिर्फ माध्यम है, हम लोग को भेजा है। जो मैं हाथ
आपको दिया है, आप हाथ देगा तो आपको ऊपर खींच के लेके आएगा, नहीं तो आप उधर ही जाएगा। तो आप लोग का भी डिसीजन है, आप लोग क्या करना चाहिए। उसका अंदर ही तालाब के अंदर ही जाएगा क्या, नहीं तालाब से मैं उठ के भगवत धाम में जाने का है। ऐसा भगवत धाम में जाना चाहिए। तो ये माता जी को मैं बोला है, इधर मतलब हर संडे सत्संग करो, थोड़ा हरिनाम कीर्तन करो। कुछ तो अभी इसको पता नहीं है, मैं जो बोलता है वो हिसाब से करती है। इसलिए जब से मैं बोला है हर संडे लोग माता जी लोग करती है, तो आप लोग भी ऐसा करो। क्यों है, क्यों मैं बोलती है, क्योंकि आप लोग गणेश को जो पूजा करते हैं, देवी माता को जो पूजा कर रही है ना, ऐसा कर रही है, अच्छा है, उसमें कोई मतलब बुरा नहीं है। क्योंकि जो देव देवी है ना, वो भी भगवान का अंश है, हम लोग भी अंश है भगवान का, मतलब देव देवी अंश है। लेकिन भगवत गीता में बोला है क्या, भगवान खुद ने बोला है, जो मतलब देव देवी का पूजा करती है वो देवलोक में जाता है। जो भूत प्रेत का पूजा करती है, जो लोग बोलता है ना, जो तांत्रिक भूत प्रेत का पूजा करते हैं, वो लोग भूत लोक में जाता है। जो लोग मतलब पितृ लोक को पूजा करते हैं, वो पीड़ित लोक में जाता है। लेकिन भगवान बोला कोई हमारा भक्त है तो हमको ही प्राप्त होएगा। ठीक है, ये भगवान जो है ना, एक मतलब जो झाड़ है, भगवान है, झाड़ का रूट है। और जितना देव देवी है, ये रूट का जो शाखा पोशाखा है, ब्रांच है, वो है समस्त देव देवी है। ठीक है, तो हमको जब झाड़ में पानी देगा तो मतलब ब्रांच में देगा क्या, रूट में देगा, किधर पानी डालना चाहिए, झाड़ में किधर, मतलब ब्रांच में क्या रूट में, किधर डालना चाहिए। मतलब मैं अभी ब्रांच में डालेगा पानी तो वो झाड़ मतलब जो बहुत दिन तक जिएगा क्या, नहीं। लेकिन मैं अभी रूट में पानी डालेगा तो सब दिन मतलब हर में सही जिएगा ना, क्योंकि मैं रूट में पानी डालेगा तो पूरा ऊपर तक जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ऊपर में पानी डालेगा, नीचे नहीं डालेगा तो कुछ नहीं होएगा। ऐसा ही है हमारा देव देवी का पूजा का जो है, ऐसा ही है सेम। मतलब देव देवी का पूजा करेगा तो हमको पुण्य मिलता है, और भगवान को पूजा करने से भक्ति मिलता है, हमको सुकृति मिलता है, जिसमें हमको भगवत धाम जाने के लिए मौका मिलता है। या देव देवी का पूजा करेगा तो भगवत धाम जाने के लिए मौका नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कर्म है, ये कर्मों का बहुत मतलब उसका गुण तत्व है। कर्म भी 3 प्रकार होता है, कर्म, अकर्म या विकर्म, 3 प्रकार कर्म रहता है। ये जो कर्म है, कर्म हमको क्या इसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो भी मालूम नहीं है, ये कौन सा कर्म करना चाहिए। ये जो 3 प्रकार का जो कर्म बोल रहा है, एक कर्म मतलब जो पूर्ण कर्म, मतलब सोचो मेरा सास ससुर है, बुढ़ापा है, उसको मैं सेवा कर रही है, उसको अच्छे से देखभाल कर रही है, मैं देव देवी का पूजा कर रही है, किसी का मतलब विवाह नहीं हो रही है लड़की का, तो मैं शादी में कुछ अर्थ भी दान किया है। कोई छोटा बच्चा पढ़ाई मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रही, उसको मैं बुक देता हूँ, उसका खर्चा देती हूँ। ये जो कर्म है इसको बोलता है पूर्ण कर्म। इस कर्म करने अच्छा है, लेकिन इसमें से हमको पुण्य मिलता है। ठीक है, और एक कर्म है विकर्म। विकर्म मतलब है पाप कर्म। जैसा सोचो कोई डॉक्टर है, मतलब वो फीस लेके मतलब बच्चे लोग को देखता है ना, तो सोचो कोई एक पेशेंट आया, उसको बहुत अर्जेंट है, वो बोल रही है डॉक्टर साहब मेरे को अर्जेंट है, मेरे को थोड़ा पहले दिखाना दो। तो डॉक्टर साहब बोला नहीं होएगा। लेकिन जब नर्स लोग को, जो लोग मतलब रिसेप्शन में रहता है, उसको बोलेगा मैं 1000 रुपये ज़्यादा देती हूँ, पहले हमको करके दो। तो जब 1000 रुपये देगा तो वो देखो वही डॉक्टर साहब पहले ना बोला था तभी करके देगा। तो वो डॉक्टर साहब सेवा किया है, लेकिन वो पैसा लेके किया है ना, तो उसको पाप कर्म हो गया, इसलिए वो विकर्म हो गया, वो पाप में चला गया। अच्छा काम किया लेकिन पैसा लिया तो उसको पाप कर्म। ऐसा पुलिस भी करती है, किसी का काम नहीं होता है तो पैसा ले दो, 2000, 2 लाख, 4 लाख, उसका बात करती है, तो उसको भी बोलता है पाप कर्म, विकर्म है। ठीक है, तो 2 कर्म हो गया, कर्म और विकर्म। और एक रह गया अकर्म। ये अकर्म है, क्या है मालूम है, हम लोग का बंगाली में बोलते हैं अकर्मण्य का ढेकी है, मतलब वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन नहीं, अकर्म ही अच्छा काम है, अकर्म ही सच्चा काम है, बाकी सब विकर्म है। और पूर्ण मतलब जो कर्म है, कर्म है। कैसा अकर्म है, जैसा सोचो मैं बाजार से 1 किलो मैंगो लेके आया, अभी तो मैंगो का सीजन आ गया, 1 किलो मैंगो लेके आया। मैं बोला चलो मेरा मामी तो बुढ़ापा हो गया, उसको बहुत पसंद है मामी, तो मामी के लिए मैं 1 किलो मैंगो लेके जाती हूँ, हम लेके आती हूँ, मामी को पहले खिलाएगा। तो वो जो खिलाया वो तो कर्म हो गया, पूर्ण कर्म। लेकिन वही आम जब लेके भगवान को भोग लगा के और प्रसाद पाएगा, वही आम आप मामी को दो, तो उसको बोलता है अकर्म। वही है अकर्म, मतलब वही है अच्छा कर्म। बाकी सब कर्म जो है, उसका जो कर्म मिलेगा वो भी अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका फल मिलता है।
उसका फल मिलता है। इसलिए भगवान शास्त्र में बोला है किसी का पाप कर्म रहेगा तो उसको भी भुगतने के लिए आना पड़ेगा, किसी का पुण्य कर्म रहेगा उसको भी भुगतने के लिए आना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कोई भगवान के लिए काम करेगा ना तो अकर्म मतलब क्या, कोई कर्म ही नहीं किया ना, तो कर्म नहीं करेगा तो फल भुगतने का जरूरत भी नहीं है। इसलिए जो कर्म करेगा तो उसका फल भगवान का चरण में समर्पण करना चाहिए। रोज सुबह उठ के हमको बोलना चाहिए जे हे भगवान, हे प्रभु, आज में मतलब पूरा दिन जो काम करेगा इसका फल आप पूरा भोग करो। ऐसा नहीं है पाप कर्म का, ऐसा बोलेगा जो मैं पूरा कर्म जो सारा दिन में जितना भी कर्म करो आप फल भोग करो, मतलब पाप कर्म करेगा उसका भी फल भगवान भोग करेगा, ऐसा नहीं है। आप जितना भी पुण्य कर्म किया सत्कर्म करेगा उसका फल भगवान का चरण में समर्पण करना चाहिए। तो भगवान का जब मैं चरण में समर्पण करेगा तो उस टाइम मेरा मतलब कोई यार मतलब फल भोगने के लिए आपको जन्म भी लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी काम करेगी तो भगवान का चरण में समर्पण करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा काल से मन में ऐसा मतलब मन में ऐसा कुछ दृढ़ता मतलब लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करके कुछ काम करेगा तो वो काम मतलब पूरा होता है, अच्छा होता है। इसलिए हम लोग जो एकादशी करती है, एकादशी का भी पहले संकल्प होना चाहिए, हाँ संकल्प करना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले से जो अभी जो सोचो कितना पाप किया है मालूम है आप लोग को, तो पूरा मतलब पूरा पाप का भंडार भरा हो गया। तो अभी मतलब भगवान क्या बोला, जो ठीक है जितना पाप किया है ना चलो ठीक है मैं पूरा माफ कर देगा। कैसे भगवान बोला है 18 अध्याय में 65 नंबर श्लोक में बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका जो अनुवाद है, इसका जो श्लोक है क्या बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य मतलब जितना धर्म है उसको परित्याग करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज मतलब एकमात्र हमारा ही शरण लो। तो उसमें क्या होएगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं अहं तां सर्व पापेभ्यो मतलब अहं तां सर्व पापेभ्यो। भगवान बोला मैं उसका, अहं मतलब मैं, तम मतलब ताम मतलब तुमको, मैं तुमको जितना भी पाप किया है उसमें से मैं मोक्ष मिला देगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचो, मा शुचो मतलब चिंता मत करो। मैं खुद बोल रही है जितना भी आप पाप किया है, जितना भी वो सब भूल करके हमारा शरण में आ जाओ, हमको ही मतलब धर्म मान के, हमको ही गुरु मान के, हमको ही भक्ति करो, हमारी पूजा करो, तो मैं सब पूरा पाप से मुक्ति करके मेरा धाम में आप आ सकती है। तो इतना भी सोचो कितना दयालु है, जो मतलब सोचो हमारा इधर आप सोचो मतलब किसी का भी मतलब आपका आदमी का हो क्या, मामी का हो, पापा का हो, किसी का भी सोचो 2000 5000 सिर्फ पैसा चोरी करके लो, कितना आपको गाली देगा, मारेगा, पीटेगा। और आप मतलब इतने से मतलब 40 साल हो गया, कितना बोकरी को खाया, कितना चिकन को खाया, कितना कुछ बच्चे मटन, किसको मारा कुछ मालूम नहीं, सिर्फ बच्चे मटन खाना नहीं, कितना जीव हत्या किया है। चल रही है रास्ते में कितना छोटा छोटा कीड़ा भी में हत्या करके जा रही है, तो कितना पाप हो है। फिर भी भगवान इतना कृपालु है, इतना दयालु है, फिर भी भगवान बोल रही है जे इतना पाप कर रहे, ठीक है चलो वो सब छोड़ के एक बार मेरे शरण में आ जाओ, मैं पूरा का पूरा सब सर्व पापे को, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितना भी पाप करो उतना पाप से मैं मुक्त करके मेरा चरण में मैं स्थान देगा। फिर भी हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। इतना हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, इतना मौका है फिर भी नहीं करनी है। ऐसा है हम लोग क्या है मालूम है, हम लोग एक मतलब किसी का घर पे पैरट रखता है ना, बंद करके मतलब खांचा का अंदर रखता है ना, तो ऐसा है हम लोग, हमारा जो जिंदगी है ना ऐसा है। मतलब सोचो पूरा दिन मतलब इसका वो जो खांचा है उसका अंदर पैरट को मतलब बंद करके रखती है। तो एक दिन जो मालिक है ना, मालिक को इसका मन में ना थोड़ा दया आया, तो नहीं मैं इतना दिन से उसको अंदर छुपा के रखा है, बंद करके रखा है, इसको ना एक दिन दरवाजा खोल के देता हूँ, ठीक है। तो ये किधर भी जाने के लिए जाएगा तो उसको मैं और नहीं बंद करेगा, उसको जमुक तो कर देता हूँ आज से। तो इसलिए उसका जो मालिक है उसको खिड़की खोल दिया, वो उड़ के चला गया, ठीक है। पूरा दिन किधर किधर घुमा, सब चला गया। तो जो मालिक है वो बोला ठीक है अभी तो चला गया, अच्छा है, क्योंकि उसका भी एक जिंदगी है, उसको मतलब बंद नहीं करना चाहिए, बंद करके रखना नहीं चाहिए, इसलिए उसको मुक्त कर दिया। लेकिन वो जो पैरट है वो जो खांचा है उसका प्रति इतना आसक्ति है,
वो पूरा दिन घूमा, लेकिन रात जब हुआ वही खांचा पे आके बैठ गया, वही खांचा पे आके बैठ गया। ऐसा हमारा जिंदगी भी ऐसा है। हम लोग को कितना भी बोलेगा कि हम लोग इधर माया का ये कारागार है, ये जो जगत है ये भी एक जेल है, कारागार है, इसका अंदर हम लोग फंस गया। तो भगवान भक्त तो मतलब चैतन्य महाप्रभु, वही जो कली युग में चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में हमको सिखाया कि कैसे कारागार से मुक्त हो सकती है। ये जो भव सागर है, ये भव सागर से पार हो सकती है। किस में से? सिर्फ इतना सहज इजी मतलब रास्ता दिया है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र से। वो जो महामंत्र है, सिर्फ महामंत्र से हम लोग वो भव सागर जेल कारागार से हम लोग पार हो सकते हैं। फिर भी हम लोग वो महामंत्र नहीं करते हैं। इसलिए सभी एक बार सब लोग महामंत्र कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखो कि इसमें लिए कि मतलब कष्ट कर देगा, अब तो कभी भी बोल सकते ना। ये जो इतना सहज इजी पंथा दिया है चैतन्य महाप्रभु कलियुग के लिए, ये जो क्यों शास्त्र में बोला है हरे नामैव केवलम कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। मतलब ये कलियुग में हरिनाम छाड़ा कोनो गति नाई। ये मतलब कलियुग में हरिनाम ही हमारा एकमात्र उद्धार का पद है। इसलिए हरिनाम करना ही चाहिए, कैसे भी करके करना चाहिए। कोई बोलता है हमारा पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अरे हम लोग को जो मतलब भगवान टाइम दिया है 24 घंटा, बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया है। क्यों? जब सोचो हम लोग काम करेगा, आप सोचो कुछ भाजी कर रही है, ठीक है, तो हाथ काम करेगी, ठीक है, और आपका आँख को देखना चाहिए। तो मुख को क्यों बंद करके रखा है भाई? मुख से बोलो ना, मुख से तो बोल सकती है। आप सोचो बाजार में जा रही है, किस में काम करते हैं? पैर से काम करते हैं। मुख तो बंद है, तो मुख से बोलो ना। कोई भी गाना लगा के हेडफोन लगाती है, बार आपको रील से दिखाती है, बाप रे रील देख के घर में पैरालिसिस हो जाता है। फिर भी फोन देख के पूरा जिंदगी का समय पूरा बर्बाद कर रही है। फिर भी आप लोगों को मतलब किसी का चेतन भी नहीं हो रही है कि हम लोग किधर जा रही है। हम लोग का जो समय आ रही है, एक दिन करके जा रही है, तो हमारा सामने कौन आ रही है? यमराज मतलब मृत्यु आ रही है। आप लोग सोचा क्या? एक दिन आगे जा रही है, मतलब हमारा मृत्यु हमको खींचने के लिए जा रही है, आगे जाने के लिए। तो उसके लिए आप लोग मतलब तैयारी है क्या? मृत्यु के लिए कोई मतलब तैयारी करके रखा है क्या? क्या भरना लेके जाएगा? हम लोग ट्रेन में उतरेगा तो ट्रेन सिग्नल देता है, तो अब हम लोग जाती है, लेकिन जब हमारा मृत्यु आएगा कोई सिग्नल देगा क्या? तो फिर भी हम लोग इतना भी अचेतन है, जैसा मतलब जड़ का जैसा झाड़ का। कोई हमारा मतलब कोई मतलब ऐसा टच भी करेगा तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब जाने दो। कैसा भी बोलता है, टीवी में दिखाते, मोबाइल पे देखते हैं, कौन ऐसा सुनता है? वो माता जी भी बोलता है कुछ, वो सब तो इतना ध्यान देने का नहीं है। अभी जो जिंदगी है मौज मस्ती करना चाहिए, अच्छी से खाना चाहिए, जो होएगा बाद में होएगा, देखा जाएगा, ऐसा बोलता है। लेकिन बाद में ही आप भी पछताना पड़ेगा। जितना पाप करेगा आप ही से ही भुगतना पड़ेगा। अभी से पहले भगवान इधर भी देगा, उसका बाद उधर भी देगा। क्यों? जितना भी हम खाना खा रही है, सोचो देखो 40 का उम्र का बाद देखो कोई भी लड़की है कि औरत है, आदमी है, अच्छा नहीं है। सबका साथ अंदर बीमारी, एक नहीं है। डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, पैरालिसिस, 5 600 बीमारी है। वो मतलब बीमारी के लिए मतलब इधर जो मतलब कर्म करती है दिन भर 22 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, कितना मतलब वो लोग कर्म करती है, मतलब परिश्रम करके अर्थ उपार्जन करते हैं। और वही अर्थ किधर जाती है? पूरा दवाखाना पे जाती है। उसका दिमाग मतलब ऐसा है, इतना डालेटेड है, उसको पता ही नहीं है जो मैं इतना कष्ट करके जमा किया है, वो एक दिन ना एक दिन सब दवाखाना में 40 साल का बाद सब उधर ही जाएगा। तो इतना क्यों काम करने का जरूरत है भाई? जितना आपको मिल रहा है उतना करो, बाकी टाइम भगवान को दो ना। बाकी टाइम भगवान को टाइम नहीं देगा।
लिए हाँ हाँ, हर चीज़ के टाइम में। आप कितना भी काम करो, काम करते करते उसके बाद सोच बोलेगा मेरा कमर दुखता है, मेरा आँख दुखता है, आँख के डॉक्टर में जाएगा, उसमें चश्मा लेगा, उसको दवा खाना पड़ेगा, उसमें पैसा फिर से जाएगा। देखो इधर से कमाया उधर जाएगा, तो आपका खाते में क्या है? जीरो बैलेंस है। अब इधर भी कुछ नहीं कमाया, उधर भी कुछ नहीं कमाया, तो इसलिए आप इधर से मतलब 10 मतलब 1000 से जो सैलरी मिलता है उसमें से आप बंद करके 2 घंटा भगवान में देता था, तो इधर भी आपको जमा होती थी, इधर भी आपको रेस्ट मिलती थी। और हम लोग कितना उल्लू, मतलब उल्लू जी का उल्लू से भी उल्लू है। हम लोग सोचते हैं कितना हम लोग काम मतलब काम करती है, कितना पैसा हमारे पास आती है, लेकिन वो पैसा बाद में जाएगा, कि कुछ काम पे नहीं आएगा, क्योंकि भगवान बोलेगा ये मेरे के लिए टाइम नहीं दिया और इसका पूरा टाइम पूरा बर्बाद वेस्ट ही जाएगा। हाँ, तो वो पैसा पूरा पीछे ही जाएगा। वो क्योंकि 40 साल तक बहुत कम है ना, वो कमा के जितना पैसा जमा आएगा उसका सोचा बोलेगा लिवर फेल, किडनी फेल, चलो 10 लाख। और 10 लाख से इतना पैसा जमा किया है 15 साल 20 साल से, 10 लाख एक बार में चला गया। गारंटी भी नहीं रहता उसका कि हाँ बराबर, गारंटी भी नहीं है, और उसका 10 लाख एक बार में चला गया। वो 10 लाख कमा रही है सोचो 20 साल से, लेकिन एक किडनी फेल है, उसके लिए एक बार में चला गया, तो फिर भी इतना डाल है, फिर भी उसको खाना 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 पीना सोना इसमें ही रहता है। इसलिए भगवान क्या बोलता है, जो मनुष्य और जो पशु है ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? जो पशु है, जानवर है, उसका सोचो 4 पैर है, आप लोग का 2 पैर है, ठीक है। पशु भी बोलता है क्या 4 चीज़ दिया है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है। एक जानवर भी आहार करते हैं, हम लोग भी आहार करते हैं, खाना खाते हैं। जानवर भी सोती है, हम लोग भी सोती है। भय, जानवर भी भय करती है, डर लगता है, कोई उसको मारेगा पीटेगा, हम लोग को भी कोई पकड़ के लेगा, उसको भी हम लोग को मतलब डर लगते हैं। और मैथुन मतलब जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, हम लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, तो वो जानवर हम लोग क्या है, इक्वल है ना। तो उसमें से भगवान सिर्फ एक ही जगह पे डिफरेंस किया है, क्या है उसमें से भगवान मतलब जानवर और हमसे एक डिफरेंस दिया है, वो है इंटेलिजेंट। भगवान से हम लोग को बुद्धि दिया है और जानवर लोग को बुद्धि नहीं दिया है। मतलब ये जो बुद्धि दिया है, हम लोग ये बुद्धि से मतलब अच्छी काम करेगा, भगवत भक्ति करेगा, तो हम लोग ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो चक्र है इसमें से छुटकारा मिलके हम लोग भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक जानवर है वो नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका बुद्धि नहीं है। सोचा हम लोग रास्ते में जा रही है, इधर संडास है, हम लोग थोड़ा घूम के जाएगा, लेकिन सोचो इधर से गाय माता जा रही है, उसको पता है क्या, उसका ऊपर से जाएगा ना। तो इसलिए भगवान बोला है एकमात्र मनुष्य लोग की ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त होकर जा सकती है, कोई पशु जानवर गाछ वगैरह कोई नहीं जा सकते। और जाएगा तो बहुत मतलब सुकृति होना चाहिए, जाएगा एक दिन ना एक दिन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मतलब सोचो किसी का घर पे सोचो आजू बाजू में कुत्ता, अभी तो मतलब बहुत कुत्ता हो गया घर घर पे, क्योंकि पहले ऐसा मतलब गॉड कॉन्शियस था, अभी सब डॉग कॉन्शियस हो गया। हर घर घर में भगवान नहीं है लेकिन डॉग है, डॉग को लेके घुमाने के लिए जाएगा, उसको संडास करने के लिए जाएगा, ये करेगा। आप बोलो जो एक तुलसी माला जप करो, 1 माला क्या 2 बेला क्या, भगवत गीता रोज पढ़े 1 श्लोक 2 श्लोक, टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। लेकिन डॉग के पीछे पूरा दिन दे रही है, ऐसा हो रही है ना। हाँ ऐसा है ना। सोचो वो जो डॉग है, सोचो आप भक्त है, आपका बाजू वाला ऐसा है, ठीक है, तो आप जो कीर्तन करेगा गाना गाएगा ना, वो जो डॉग है ना वो अच्छी से ध्यान से सुनता है। और जो जिसका घर पे डॉग है उनको मालूम नहीं है जो अगला जन्म पे उसको डॉग बनना पड़ेगा। क्यों मालूम है? वो जो जिसका घर पे डॉग रहेगा, बिल्ली रहेगा, किसी का भी घर पे कुछ रहेगा ना, वो जितना भी पुण्य कम करेगा ना वो सब पुण्य उसका अंदर जाएगा, उसका अंदर जाएगा। और वो मतलब अगला साल में वो ऐसा मतलब सोचो पैरट होएगा, कुत्ता होएगा, बिल्ली होएगा, कुछ भी होएगा, और उसका पुण्य पूरा उसका घर में जो रहेगा, बिल्ली हो क्या चूहा हो क्या कुछ भी हो, उसका पुण्य मिलेगा, वो पुण्य से वो मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए घर पे किसी को भी प्यार नहीं करना चाहिए, मतलब घर पे नहीं रखना चाहिए। आप सीखे आप मतलब डॉग कॉन्शियस है, डॉग को प्यार करते हैं, आप जो रास्ते में कितना कुकुर है कुत्ता है तो उन लोग को जाके रोटी खिलाओ, दूध खिलाओ ना, घर पे लाने की जरूरत नहीं है। और कोई लोग क्या करती है, उसका दिमाग देखो कैसे है, वो कुत्ता को घर पे पालती है, नहीं तो नीचे बहुत कुत्ता है, वो कुत्ता को ना बहुत वो दिखाती है जो मैं कितना कुत्ता को मतलब खाना खिलाती है पालती है, मैं बहुत महान है। कुत्ता को क्या खिला रही है? चिकन का मांस खिला रही है। कुत्ता भी एक जीव है और चिकन भी एक जीव है। अब कुत्ता को खिला रही है चिकन का भाजी,
ठीक है। तो कुत्ता का ऊपर जितना प्यार है चिकन का ऊपर नहीं है क्या? चिकन का ऊपर प्यार नहीं है, चिकन को काट के आप कुत्ता को खिला रहे कि जितना प्यार कुत्ता का ऊपर ही है। ये कितना मतलब दिमाग कैसे है? चिकन को काट के कुत्ता को खिला रही है, मतलब कुत्ता ही मतलब उसका ऐसा लगे मतलब डॉग ही उसका गॉड है, ऐसा लग रही है। कितना जमाना आया और कैसे मतलब ऐसा बोलता है। हम लोग मतलब क्या बोलता है, इंग्लिश पढ़ाई करती है, इंग्लिश में मतलब कथा बोलती है, हमारा सैलरी एक लाख है, विराट बड़ा बंगला है, सब कुछ है। लेकिन आप मतलब जब कोई मतलब भगवत भक्ति नहीं करेगा, गीता का ज्ञान नहीं पड़ेगा, उसका ज्ञान अर्जन नहीं करेगा, तो उसका अंदर जो है पूरा जीरो का जीरो है, बैलेंस। जो लोग इतना ये जो जगत है ना, ये जगत में जितना मतलब जिन लोग का पास जितना बैंक बैलेंस है वो एकदम कैसा है मालूम है? इमिटेशन मालूम है, बाजार में बिकता है ना, ऐसा है। जितना पास सोचो, जितना बैंक बैलेंस है, जितना बड़ा बंगलो है, गाड़ी बाड़ी है, ऐसा है, वो लोग का बैंक बैलेंस है इमिटेशन का जैसा। मतलब पानी में डालेगा तो वो सफेद हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग मतलब देव देवी का पूजा करते हैं ना, उसमें से जो पुण्य मिलता है बैंक बैलेंस है ना, वो है गिल्टी का जैसा सोचो एक चांदनी का है तो वो मतलब सोने का पानी में डुबा के लेकर आया, वो भी मतलब 1 साल 2 साल जाएगा, बाद में वो भी सफेद हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। और लास्ट जो है नंबर है, एक है गोल्ड, ठीक है। वो जो गोल्ड है, गोल्ड को आप चाहे मतलब कितना भी गटर का पानी में अंदर डाल दो, 100 साल डालने के बाद भी फिर भी उठाएगा तो फिर भी वो चमकेगा, ठीक है। चाहे वो मतलब क्या बोलते 62 का कैरेट हो, 82 का कैरेट हो और 92 का कैरेट हो, गोल्ड तो है। गोल्ड कभी भी है ना तो मतलब वो कभी ना कभी चमकाएगा। और वो जो गोल्ड है, गोल्ड कौन लोग है? भगवान का भक्त है, गोल्ड है, हमेशा चमकाएगा। सोचो हम लोग 92 का कैरेट का नहीं है, लेकिन गोल्ड का तो अंदर है। सोचो अभी मैं 62 का कैरेट है, लेकिन हम तो कैरेट तो है, सोने का अंदर तो है, ये तो इमिटेशन नहीं है। और मैं सिटी गोल्ड का भी नहीं है, जब हमको धोएगा तो हम लोग सफेद हो जाएगा। इसलिए हमको भगवान का मतलब स्वयं भगवान का कृष्ण का भक्त होना चाहिए। मतलब ये कभी भी स्वयं भगवान का कोई भक्त मतलब भक्ति करेगा ना, तो उसका मतलब पूर्ण जो है स्वीकृति है, वो स्वीकृति कभी क्षय नहीं होता है। भगवान बोला है भगवान, भक्त और भक्ति, ये जो 3 चीज है ना, कभी नहीं नष्ट होता है, कभी नहीं। आप सोचो ये जन्म में थोड़ा सा भी भक्ति करेगा ना, ये नष्ट नहीं होता है। कैसा? ऐसा एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो अभी जो बच्चा है, ये बच्चा को स्कूल में डालेगा, एडमिशन करेगा, तो हमको क्या जूनियर से डालना चाहिए ना, जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकंड ऐसा करके तो 10 तक पढ़ाई करेगा, ठीक है। भक्ति लाइन में ऐसा नहीं है। भक्ति लाइन में आप एक जन्म में कुछ भक्ति करेगा ना, तो आप सोचिए ये जन्म में आप 1 से लेके 2 तक गया है, ठीक है, 2 लेवल तक गया है, क्लास तक, तो आपको मतलब गुजर जाएगा तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति का कन्फर्म है, गारंटी आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको भक्ति करने के लिए फिर से भगवान आपको समय देगा। क्योंकि भगवान बोला है जो लोग मतलब एकदम छोटा से भक्ति करते हैं, भगवान बोला है उन लोग को जोगो भ्रष्ट व्यक्ति बोलता है। क्योंकि मतलब वो जोग कर दी थी, वो भक्ति कर दी थी, लेकिन वो थोड़ा भ्रष्ट हो गया, तो इसलिए उसका लाइन मतलब च्युत हो गया, लाइन से बिछड़ गया, तो इसलिए वो गुजर गया। तो लेकिन फिर से उसको भगवान चांस देगी। तो इसलिए आप जब देखो मतलब अगला जब जन्म होगा ना, आपको मतलब 1 से स्टार्टिंग करना नहीं पड़ेगा। आप जो किया था ना 2 तक, आपको 3 से स्टार्टिंग करना पड़ेगी, 3 से चालू होगा। लेकिन आप सोचिए ये जन्म में मर गया तो आप मतलब अगला जन्म फिर से आपको देना पड़ेगा। मतलब जन्म दिया है, फिर से आप बच्चे लोग को स्कूल में डालेगा, तो आपको फिर से जूनियर से डालना पड़ेगा ना। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप इधर से 1 से 2 किया तो आपको 3 से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। जैसा ये जो बिंदा है, ये जो सब बच्चे लोग है ना, ये अगला जन्म में भक्ति किया था, इसलिए इन लोग को मतलब भगवान किसी ना कोई भक्तों का घर में भेज दिया है, ये चलो अभी छोटा से ही शुरू कर दो। अगला जन्म में जो किया था स्वीकृति, वही हिसाब से आपको पूरा नहीं हुआ था, सोचो एक्स मतलब 1 से लेकर 100 तक पूरा करेगा तभी तो भगवत धाम में जाएगा। तो आपको सोचो 50 हो गया, 50 बाकी है, तो अभी से आप लोग स्टार्टिंग करेगा तो 1 साल में मतलब ये जन्म में 50 पूरा हो जाएगा, तो बाद में आप लोग भगवत धाम जा सकती है। इसलिए जो लोग मतलब जो सब बच्चे लोग छोटा से भक्ति करती है, सोचो वो अगला जन्म से स्वीकृति है, अगला जन्म से भगवान को मतलब भगवान का भोजन किया है, उसका स्वीकृति था, इसलिए वो छोटा से उसको मिल गया। लेकिन जो लोग बड़ा है
जो लोग बड़ा है ऐसा है जो जिसका स्वीकृति नहीं है, तो वो कैसे भजन करेगा, वो कैसे भक्ति करेगा। भगवान बोला है सत्संग सत्संग, मतलब भगवान सत्संग को मतलब करने के लिए बोला है। तो इसलिए चैतन्य चैतामृत बोला है साधु संग सर्वशास्त्र कह, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये जो आप लोग जो संग किया है, आपको मालूम है कि आप लोग का भी बहुत जन्मों का स्वीकृति था, इसलिए आप लोग इधर आके आज 2 घंटा का 1 घंटा बैठ के कथा सुन रही है भगवान का। नहीं तो ये मतलब किसका, ये सोचो ये डोमडुगोली में क्या बिरार में लाखों लाखों आदमी है, कोई टीवी मोबाइल पे आप सब देख रही है, लेकिन आप लोग ये टाइम में क्या कर रही है, भगवान का कथा सुन रही है ना। तो ये मतलब आप लोग का बहुत जन्मों का स्वीकृति था, मतलब अभी भगवान इसको मतलब ये जो स्वीकृति है इसको देने के लिए भगवान अभी आपको टाइम दिया है। मतलब जो आप बोला मतलब जितना किया है, सोचो आप एकदम जो अगला जन्म में जो पुण्य किया है, स्वीकृति किया था ना, एकदम थोड़ा सा किया था, इसलिए भगवान क्या ये जन्म में आपको थोड़ा टाइम चला गया 40 उम्र, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाया ये नहीं आपको ऐसा किया था, इसलिए आप उधर जाएगा तो मतलब सत्संग हो पाएगा, आप भगवत भक्ति भी कर सकती है और मतलब साधुगुरु वैष्णव का भी संग कर सकती है, तो आपको भी ये मतलब टाइम मिलेगा। लेकिन जो टाइम मिल रही है ना उसका बाद टाइम वेस्ट मत करो। अभी सोचो 40 साल हो गया, तो हम लोग कितना 20 साल जिएगा कि नहीं जिएगा कुछ गारंटी नहीं है, तो 20 साल हमको इतना भक्ति करना चाहिए जो मैं 20 साल से मैं मतलब ये जो जन्म है जन्म जरा विद्यु मृत्यु से हमको छुटकाना पड़ेगा। नहीं तो क्या बोला शास्त्र में, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये जो हम लोग जन्म मृत्यु जो है जठर का जो जाला है वो हमको भुगतना पड़ेगा। और जो लोग को मतलब भुगतने के लिए तैयार है वो लोग ऐसे ही काम करेगा, और जो लोग बोलेगा नहीं रे बाबा बहुत हो गया, मतलब आदमी औरत बच्चा लोग ऐसा पालते 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 हमारा पूरा हालत उसमें चला गया, टाइम दे दिया, लेकिन हमारा जो हम लोग जो किधर से हमको भी जाने के लिए जो रास्ता करना चाहिए वो नहीं किया है, हमको करना ही चाहिए। मैं आज ही से ही करेगा, वो लोग अभी से ही मतलब दृढ़ संकल्प करके आज से ही चालू कर दो। कभी भी कुछ भी काम करो लेकिन मन में नाम करो, मन में नाम करो। ऐसा कोई बोलता है जो हाथे करो कब मुखे बोलो नाम, नहीं ऐसा सोचो मैं मुखे नाम बोलेगा, ठीक है। अभी आपको बोलेगा ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जो बोला है ना अभी सोचो मैं बोल रही है मुख से, ठीक है, मैं हाथ से भी गिन रही है, लेकिन मेरा मन इधर भी भटकता है, इसलिए बोला हाथ में काम करो मुख में मैं नहीं, मन में बोलो। मन में बोलेगा नाम ना, सोचो आप कुछ भी काम कर रही है, कपड़ा धो रही है, क्या खाना बना रही है, ठीक है, तो आप जो खाना बना रही है तो आप मन में बोलेगा ना, तो मन इधर किधर भी भटक नहीं जाएगा। लेकिन मुख से बोलेगा ना, मुख से बोलेगा ना तो मुख से बोलेगा लेकिन कान से सुनेगा नहीं। इधर जो बहुत जन है ना, मैं अभी कोई किसी क्वेश्चन करेगा ना तो देखो कोई मतलब देगा आंसर, कोई नहीं दे सकती है, क्योंकि वो बैठा है इधर लेकिन उसका मन इधर नहीं है। कोई सोच रहे मेरा घर पे किधर पानी आएगा, कोई सोच रहे मेरा अभी आदमी आएगा क्या चिल्लाएगा हमको डांटेगा इतना नाज होगा, ऐसा इधर बैठा है लेकिन मन इधर भाग रही है। इसलिए मन को बस करना बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि स्वयं अर्जुन ने बस नहीं कर पाया तो हम लोग कौन सा मूली का खेत है। स्वयं अर्जुन ने बोला, भगवान को बोला चंचल ही मनो कृष्ण पमाति बोला भद्रम तस्सा हो निग्रह मन सब वायुरूप दुष्करम। ये जो मन है ना, भगवान को बोला है अर्जुन, हे भगवान अर्जुन हे प्रभु हे सखा, ये जो मन है बहुत चंचल है, इसको मैं कैसे बस करेगा। बोला जो बेगवान वायु मतलब जब झड़ आती है ना, मतलब क्या बोलते हैं तूफान आती है, वो जो झड़ आती है तूफान आती है उसको मैं रोक सकती है, लेकिन जो मेरा अंदर मन है ना उसको मैं नहीं रोक सकती है। ये इतना चंचल है, ये जो मन है ये सेकेंड मन का जो गतिवेग है ना सेकेंड में 10 लाख से भी ज्यादा है, 1 सेकेंड में 10 लाख से भी ज्यादा है, इतना भागती है। हम लोग इधर है, अभी सोचेगा जे नहीं मैं अभी इधर नहीं है, मैं वृंदावन धाम में बैठा है तो आप वृंदावन धाम में है, और नहीं बोलेगा नहीं है मैं माता जी के घर में बैठा है तो आप माता जी के घर में बैठा है। इसलिए मन बहुत ही मतलब चंचल है, इसलिए भगवान बोला है मन को भी बस करने के लिए तरीका है, और तरीका भगवान दूसरा श्लोक में बताया जो मन को बस करने के लिए 2 तरीका है, एक है अभ्यास, नंबर 2 है वैराग्य। हमको अभी से अभ्यास करना चाहिए,
मैं अभी से शुरू करेगी, भक्ति करना चलेगी, मतलब करेगी, भगवान को सेवा करेगी, पूजा करेगी, जितना सोचो मैं 24 घंटा से कल से तो मतलब आज से नहीं किया है, मैं कल से मतलब 2 घंटा भी करेगा तो 2 घंटा तो मन को तो इधर ही बैठा ना, इधर ही तो बैठना पड़ेगा, तो नहीं गया ना। आज 2 घंटा किया, कल 2.5 घंटा करेगा, परसों 3 घंटा करेगा, उसके बाद 4 घंटा करेगा, महीने में 5 घंटा पढ़ेगा, तो आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे हमको मन को हमारा कंट्रोल में आएगा। इसलिए जो हमारा जो मन है ना, ये जो कलयुग का जो जितना सब मनुष्य है वो लोग बोलता है मेरा मन करता है खाने के लिए, मैं क्या करूँ। वो लोग सब मन का दास है, वो सब मन का दास है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो लोग भक्त होता है वो मन को प्राधान्य नहीं देता है, वो मन का दास नहीं है, मन हमारा दास है। क्यों? ये जो हमारा इंद्रियों बोला ना, इंद्रियों में और भी एक मतलब है ऐसा तत्व में, मतलब अहंकार, मन, बुद्धि, ये जो 3 है ना, मतलब ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि मतलब मन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये बुद्धि बोलेगा, अभी सोचो मन बोलेगा नहीं बहुत हो गया बस चलो अभी घर पे चलो, मेरा पैर दुख रहे, ये दुख रहे, और नहीं सुनेगा, नहीं वो मन बोलेगा अभी सोचो अभी बहुत टाइम हो गया चलो अभी घर पे चलो, अभी बहुत टाइम हो गया ऐसा। लेकिन जो बुद्धि है ना, बुद्धि को बोलना पड़ेगा नहीं मन अभी मैं बहुत टाइम में नष्ट किया, अभी नहीं करेगा, मैं 2 घंटा है तो मैं ध्यान से सुनेगा। ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि से मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मेरे जो मन है ना, हर रोज हमको मतलब सुबह उठ के रोज हमको 3 बार झाड़ू से मारना चाहिए मन को, मालूम है? झाड़ू से मारना चाहिए मन को, रोज झाड़ू से मारना चाहिए। 3 बार झाड़ू से मारेगा तो तभी मन धीरे धीरे से हमारा बस में आएगा, नहीं तो मन बोलेगा जो वही हम लोग करेगा। हम लोग साइकिल चलाती है ना, साइकिल में कौन बैठती है? मैं बैठती है क्या साइकिल बैठते हैं? साइकिल का ऊपर मैं बैठते है ना, चलाती है कौन? मैं चलाती है, साइकिल नहीं चलाती है ना। तो हमारा अंदर भी ऐसा है, हमारा अंदर मन है, तो मन को मैं चलाएगा क्या? क्यों मन को मैं चलाएगा क्या? मन हमको चलाएगा। साइकिल हम लोग चलाएगा तब भी चलेगा, लेकिन जब हमारा ऊपर आएगा तब बोलेगा नहीं मेरा मन करते आज मेरे को चिकन चाहिए, कैसे भी करके हमको आज चिकन चाहिए, हमको चिकन देना पड़ेगा, कैसे भी करके हमको थोड़ा आज हम पार्टी में जाएगा, मेरे को भागवत कथा सुनने का जरूरत नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। मतलब मेरा कुछ करेगा तो सब मन का बारे में छोड़ दे रही है, और दूसरा भी कुछ काम करो लेकिन उधर मन नहीं चलेगा। साइकिल खुद चलता है क्या? ड्राइविंग का खुद चलता है क्या भाई? वो सब आप चलाता है तो तब चलता है। ऐसा हम लोग को बुद्धि से मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये एक दिन का चीज़ नहीं है, ये मतलब दिन भर मतलब रोज 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 करना पड़ेगा, तभी हम लोग जाके मन को बस करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो झाड़ू बोला है, कौन सा झाड़ू मालूम है? मन से कौन सा झाड़ू मारना पड़ेगा? बोलो, मन से जो झाड़ू मारेगा, झाड़ू कौन सा है? भगवान बोला है चेतो दर्पण मार्जन भव महाग्नि डाबाग्नि। चेतो दर्पण मार्जन मतलब ये जो हमारा चित्त है, दर्पण मतलब आईना का तरफ है। ठीक है, वो आईना का ऊपर थोड़ा धूल मिट्टी पड़ेगा तो हमको पूछा लगाना पड़ेगा ना, पूछा लगाएगा तभी देखेगा ना। तो हमारा भी जो मन है ना, मन का अंदर हमारा भी मतलब धूल मिट्टी पापों में भर गया, तो हमको भी झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जन मतलब मार्जन करना पड़ेगा, इसको धुआं मतलब परिष्कार करना पड़ेगा। मार्जन करना मतलब इसको अच्छे से साफ सुथरा करना पड़ेगा। जब भी हम लोग साफ करेगा तो हमारा जो अंदर जो चित्त है वो भी मतलब आईना का तरफ साफ सुथरा रहेगा, देखेगा। जब वो चित्त साफ होगा तब आपको मालूम पड़ेगा जब मैं कौन हूँ। नहीं बाप रे बहुत टाइम हो गया और अभी से मैं टाइम नहीं वेस्ट करेगा, अभी से मैं भगवान का नाम करेंगे। तो वो जो झाड़ू है वो झाड़ू है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, तो अभी से मालूम पड़ गया कि झाड़ू कौन सा है और कैसे मन को मारना चाहिए झाड़ू से। तो रोज सुबह उठे पहले 3 बार हरि नाम करना चाहिए। ठीक है, 3 बार तो हरि नाम भी करना चाहिए और खुद मारना भी चाहिए 3 बार। जे कुछ भी हो ना दो, मैं जब भगवान का नाम करेगा कुछ भी करेगा मेरे को डिस्टर्ब तुम मत करो, ऐसा मतलब मन को हमको धमकाना चाहिए। मन हमारा बस में होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या इस जगत में पूरा मन का मुसीबत है। मेरा मन नहीं बोल रही है, नहीं अभी नहीं, काल होएगा, काल नहीं परसों होएगा, सब मन का ऊपर छोड़ दिया। लेकिन आप बोल रही है मतलब आपका अंदर ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किसका बारे मतलब किसका ऊपर डिपेंड कर दिया? पूरा मन का ऊपर दे दिया। लेकिन आपका जो ज्ञान दिया है बुद्धि का ऊपर छोड़ना चाहिए। बुद्धि में आप मतलब डिपेंड करेगा तो बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाएगा। इसलिए आज भगवान मतलब आप लोग को कृपा किया है, इस सत्संग में जाओ, उधर जाके हरि कथा होएगा सुनेगा तो आप लोग को कृपा होएगा।
ऐसा मतलब बहुत जन जो है जिसका बहुत उम्र हो गया तो जो वो लोग भक्ति में नहीं आ पा रही है, तो भगवान बोला वो कैसे आएगी। ठीक है, भगवान बोला साधु संग करने के लिए बोला। तो इधर तो कोई साधु नहीं है, तो हम लोग किस लिए आया संग करने के लिए। इधर तो जितना है सब ज़्यादा से ज़्यादा नास्तिक ही है। तो हम लोग हम जो कल्याण से मतलब डुमडुगोले से आया है 4 घंटा दूर से, ऐसा नास्तिक का संग करने के लिए, ऐसा करने के लिए आया क्या? नहीं। तो हम लोग क्यों आया? भगवान मतलब शास्त्र में बोला है नास्तिक का संग करने के लिए मेरे इतना दूर से नहीं आया, मैं संग देने के लिए आया। मैं संग देने के लिए आया क्योंकि जो आप लोग देख रही है जो माता जी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सब आप जो देखा वही आप देख के आप लोग को भी करना चाहिए। इसलिए आपको संग देने के लिए आया। जब मैं क्या कर रही आप देखो, ऐसा आप भी करो। ऐसा करेगा तो आप भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु से छूट के भगवत धाम में प्राप्त हो सकती है। और इसमें से 2 तरफ से कृपा होता है। सोचो जो बच्चे लोग अभी से भक्ति कर रहे हो तो पूर्व जन्म में किया है। जो लोग बड़ा है वो कुछ भक्ति के बारे में कुछ नहीं है। बहुत जन है एकदम क्या बोलता है हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं आता है, भगवान क्या उसको बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो वो लोग कैसे आएगा। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसा सोचो 2 साल का एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो वो बच्चा सोचो हाथी है ना, हाथी का पीठ का ऊपर चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी? कैसे चढ़ेगी बोलो? वो चढ़ेगी लेकिन कैसे चढ़ेगी? उसको चढ़ना पड़ेगा ना, तो उसको कोई ना कोई चढ़ाएगा, ठीक है। नहीं तो जो हाथी है उसका सूंड से मतलब नीचे से माथा झुका के उसको पीठ का मतलब अंदर ऊपर चढ़ाएगा तो वो चढ़ सकते है ना। एक उसको किसी दूसरा मतलब उठ के उसको पीठ में रखेगा तो वो हो सकते चढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं तो हाथी उसको सूंड से उठाएगा तो उठ सकते, ठीक है। ऐसा ही है आप लोग मतलब जो लोग नास्तिक है अभी भक्ति नहीं कर रही है, ऐसा भगवान कृपा किया है। जो मतलब भगवान कृपा करेगा आपको भक्ति पद में भेजेगा, नहीं तो साधु गुरु वैष्णव कृपा करेगा। नहीं जो मतलब ऐसा मतलब साधु गुरु वैष्णव को भेजेगा, भक्तों को भेजेगा कि उधर जाओ, मतलब भक्त लोग आप लोग को कृपा करेगी कि उधर जाके सब सत्संग करेगी तो आप लोग का भी कृपा है, आप लोग भक्ति कर सकती है, ठीक है। इसलिए आप लोग को मतलब मैं रिक्वेस्ट करेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज छोड़ दो। आमिष खाना वर्जन है क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है जितना भी आप आमिष लोग खाएगा उतना पाप करना पड़ेगा और आपको भुगतना भी पड़ेगा। हम लोग तो मैडम नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चे लोग जो बड़े बड़े हो गए हैं हाँ। वो कैसे छोड़ेंगे? वो लोग बोलते हैं खाने का चीजें तो खाएंगे ना। कौन बोला? कौन बोला? मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो लोग नहीं छोड़ते हैं। और शास्त्रों में बोला कि जो खाने का चीज है वो घर में तो नहीं बनता है लेकिन बाहर से खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, जो हाँ। बाहर जो खाते हैं ना वो हाँ। तो मतलब अब सोचो मतलब छोटा से हम लोग प्रैक्टिस नहीं किया ना, हाँ। हम लोग भी नहीं खाया, बच्चे लोग को नहीं किया हाँ। खिलाया तो इसलिए उसको प्रैक्टिस आदत हो गया। हाँ। आप लोग अभी क्या करो, आप लोग ना बच्चे लोग का आप लोग भी थोड़ा भेज खाना खाओ और बच्चे लोग के घर पे भेज खाना खिलाओ, हाँ। उसको प्रसाद पिलाओ। हाँ। मतलब खाना ये मतलब खाना नहीं है, ये प्रसाद है, इसको पाना चाहिए। खाना चाहिए। प्रसाद मतलब पाता है, हम लोग बोलते हैं खाना नहीं खाते, हम लोग क्या बोलते हैं प्रसाद पाती है। मतलब भगवान का कृपा होएगा तब भी हमको प्रसाद मिलता है। आज जो लोग खाना खाती है आज खाना खाएगा, कल टॉयलेट से संडास करके पन्नी निकल जाएगा। लेकिन जो प्रसाद का महत्व है तो प्रसाद में भगवान का बहुत कृपा रहता है। ये भी एक मतलब भगवान का सेवा में भक्ति पद में आने के लिए एक तरीका है। भगवान को प्रसाद है, भगवान को प्रसाद मतलब थोड़े खाएगा ना, मतलब रोज रोज थोड़े थोड़े मतलब खाते खाते ना उसका अंदर भी भगवान का कृपा से ना सोचो मतलब 10 साल का बाद भी थोड़ा थोड़ा करके वो लोग छोड़ देगी, उसको मालूम पड़ेगी। सोचो मतलब आप लोग घर पे गीता पढ़ेगी, जोड़ जोड़ से पढ़ेगी, सुनेगी, बच्चे लोग सोचो सोफा में और लोग मतलब मोबाइल देख दिए, आप सोचो इधर सामने गीता पढ़ रहे, ठीक है, तो उन लोग का ध्यान नहीं है। लेकिन आप जोर जोर से जब पढ़ रहे ना, कभी भी उनको मतलब जब पढ़ती है तो उसका कोई भी श्लोक में आया ये सब खाना नहीं चाहिए, इसमें पाप है, ये खाएगा तो इसमें नरक में जाएगा, ये जाएगा, कभी भी उसमें मन में लगेगा ना थोड़ा उसको वही लगे डर लगेगी, नहीं बाबा ऐसा लिखा है शास्त्रों में लिखा है। इसमें थोड़ा डर के वो लोग 10 साल का अभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का बाद भी तो छोड़ेगा ना। तो पहले हमको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, हमको पहले स्टार्टिंग करो, पहले तो आप लोग स्टार्टिंग करो, उसका बाद देखो धीरे धीरे छुड़ाएगा। और इसको छुड़ाने के लिए पथ है क्या, पहले हमको तुलसी माला डालना चाहिए गले पे। क्यों? क्योंकि जैसा मतलब आप जो भक्ति कर रही है उसका कोई मतलब प्रूफ है क्या? नहीं है ना। जैसा स्कूल में जाएगा यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म बिना तो मतलब स्कूल में नहीं जा सकते। ऐसे भगवान का सामने से आने के लिए भी एक मतलब आपको मतलब ड्रेस होना चाहिए। जो ड्रेस है
गले पे तुलसी माला है, ललाट में तिलक होना चाहिए, हाथ में जप का माला होना चाहिए, तभी भगवान देखेगा जे नहीं ये मेरा स्टूडेंट है, मैं इसको मैं ग्रहण करेगी। तो इसलिए ये जो है कंपलसरी जो है हमारा डिसिप्लिन है, ये हमको पालन करना चाहिए। ये जब आप ऐसा पालन करेंगे नहीं, मतलब ऐसा पालन करेंगे तो आप लोग को मतलब घर पे ही देखो ना, मतलब कोई कोई बच्चों लोग ना आप बोलेगा नहीं मम्मी आज पूजा किया तो सोचो आज हम लोग नॉनवेज नहीं खाएगा। सोचो महीने में जो लोग 30 दिन खाती थी उसमें से सोचो 5 दिन कम हो जाएगा। मम्मी आज जन्माष्टमी किया है, मम्मी आज एकादशी किया है, वो दिन किया है नहीं खाएगी, आज मम्मी नहीं कर देना, उसमें से 5 दिन कम हो जाएगा। अगला साल सोचो 2 साल के बाद देखो 10 दिन कम हो गया, ऐसा करके करके 10 साल का बाद या 5 साल का बाद पूरा छोड़ जाएगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसा पढ़ाई के 10 पास होने के लिए हमको 10 साल पढ़ाई करने के बाद हमको गवर्नमेंट का मतलब सर्टिफिकेट मिलता है जो हम लोग बोर्ड का एग्जाम चल सकते हैं। ऐसा भक्ति में भी एक दिन में भक्ति नहीं होता है। ये जो हम बात बोल रही है, ये जो हमको भगवान कृपा करके जो आसन दिया है एक दिन में नहीं, मैं 25 साल से कर रही है। जब हमको भगवान थोड़ा जगह दिया है जो हम जाओ भगवान का नाम थोड़ा प्रचार करो, इसलिए तो ये एक दिन में नहीं होता है। आप थोड़ा पहले शुरू करो और एकादशी करना चाहिए मस्ट। मतलब जो साल में जो रहता है वो पूरा करते हैं क्या, जितना 24 जो एकादशी रहता है वो 24 ही करती है। सब लोग एकादशी करती हो, आप लोग भी करती है एकादशी? नहीं करती हो? एकादशी करना चाहिए। शास्त्र में बोला है 8 साल से लेके 80 साल तक सबको एकादशी करना चाहिए। पहले पहले क्या बोलता है, सब लोकाचार बोलता है। मेरा मम्मी पापा ने बोला नहीं अभी मेरा आदमी है, एकादशी नहीं करना चाहिए। जब भी आदमी गुजर जाएगा तभी जाएगा तो तभी तुम्हारा भी होगी, मतलब सब घंटे बच जाएगा। ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा नहीं है। जब मेरा आदमी रहेगा तो एकादशी करने के लिए ही बोला है। 8 साल से लेकर 80 साल तक एकादशी करना चाहिए। और एकादशी नहीं करेगी तो कितना पाप करते आप लोग को मालूम ही नहीं है। आप सोचो मतलब शनिवार करे या मंगलवार करे या गुरुवार करे, कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ भी बार करो, मतलब कुछ में कुछ नहीं हो सकता है, सब पूरा बैलेंस 0 आएगा। लेकिन हाँ एकादशी का कोई व्रत करेगा ना उसमें सब फल है। जैसा सोचो आपको मैं मतलब एक 5,000 का नोट देगा तो 5,000 में 1,000 2,000 3,000 100 200 300 400 500 नोट है ना, है कि नहीं है? और मैं आपको सोचो 500 नोट देगा, 500 का नोट देगा, 500 का नोट देके मैं आपको भेजेगा, बोलेगा आप 2 गोनी चावल लेके आओ, भाजी लेके आओ, पोटैटो लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, सब लेके आओ। लेके सकते हो क्या? नहीं लेके आ सकते हो ना, क्योंकि 500 रुपये में ऐसा कैसे होएगा, इतना नहीं है। लेकिन मैं जब 5,000 देगा 5,000 में तो सब होएगा, क्योंकि 5,000 के अंदर 100 200 1 रुपये 2 रुपये सब है ना। उसको जब छुट्टा करेगा तो उसका अंदर सब मिलेगा ना। ऐसा ही एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करेगी तो उसका अंदर सब व्रत का फल है। लेकिन एकादशी नहीं करेगी, सेम में शनिवार करेगा, गुरुवार करेगा, बुधवार करेगा, सोमवार करेगा, ये सब जो व्रत करेगा ना, सोचो अभी महीने में 4 व्रत कर दिए, शनिवार सोमवार गुरुवार ऐसा करके, तो 4 जो व्रत कर दिए महीने में आपको 40 मार्क्स मिला है, 40 पॉइंट मिला है, पूर्ण में मिला है। लेकिन अब जो एकादशी में जो भात खा रही है ना, चावल का दाना खा रही है, उसमें कितना पाप आ रही है। देखो हमारा जो पुराण है, मालूम है कितना पुराण है? मालूम है कितना पुराण है? हमारा 18 पुराण है, 18 पुराण है। वेद कितना है? 4 वेद है, ऋग साम यजु अथर्व, ठीक है। और भी हमारा एक वेद है, और कौन सा वेद है? ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता को भी पंचम वेद बोलता है। ये श्रीमद् भागवत जो गीता है ये है श्रुति और एक मतलब स्मृति भी है। मतलब वेद का अपर नाम क्या है? श्रुति। मतलब पहले जमाने में क्या था, मैं जो बोलेगा वो सुन के याद करके और लोग रिवाइज करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो मतलब जो सब ग्रंथ है लिखितों में आ गया। और किसने लिखा है मालूम है? श्रीमद् भागवत गीता लेखक कौन है? मतलब किसने लिखा है मालूम नहीं है? श्रीमद् भागवत मतलब लिखा है शिलो व्यासदेव, शिलो व्यासदेव लिखा है श्रीमद् भागवतम, मतलब भागवतम भागवत गीता ऐसा सब कुछ। महाभारत भी लिखा है ऐसा श्रीमद् भागवत गीता, मतलब श्रीमद् भागवत गीता, राम महाभारत और भागवतम महापुराण ये सब शिलो व्यासदेव लिखा है। और रामायण किसने लिखा है? वो तो सबको मालूम होना चाहिए ना। रामायण किसने लिखा है? तुलसीदास लिखा है और वाल्मीकि भी लिखा है। हाँ वो दोनों है, दोनों मतलब दोनों ग्रंथ है। तो इसलिए जो हमारा 18 पुराण है ना, उसमें एक गरुड़ पुराण है, ठीक है। तो गरुड़ पुराण में क्या बोला है, जो एकादशी में बोला है जो कोई एकादशी में 1 दाना का जो चावल खाएगा ना,
तो एक दाना चावल खाएगा तो गौ माता का शरीर में जितना लोम है, जितना रोम है ना, ऐसा लोम है, तो उतना पाप नहीं है, उतना कोटि पाप होएगा। सिर्फ एक दाना चावल खाएगा तो गौ माता का अंदर मतलब शरीर में जितना लोम है उतना नहीं, उतना कोटि पाप होएगा। घर पे किसी को नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं। तो सोचो अभी एकादशी में सोचो इतना तो चावल खाती है, तो इतना चावल खाएगा तो कितना पाप हो रही है, एक बार सोचो। आपका एकादशी का मतलब ही नहीं निकलेगा। मतलब घर पे कोई जो खा रही है, मतलब जो मतलब बना के दे रही है ना, उसको भी थोड़ा पाप लगती है, तो इसलिए मतलब बनाना नहीं चाहिए। एकादशी का दिन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान भी मतलब एकदम छोटा से एकादशी करती थी। उसका भी एक मतलब लीला है। तो आज तो अभी 10 बज गया, इतना तो मतलब टाइम नहीं है बोलने के लिए, थोड़ा और भी मतलब वो भी थोड़ा आधा घंटा लग जाएगी उसका जो लीला है। तो कभी भी मैं फिर से आएगी तो इधर कोता करने के लिए भगवान मतलब कृपा करके हमको जो कोता देगा, टाइम देगा तो मैं फिर से मैं बताएगी। लेकिन मैंने एक मिनट, जैसे कि कल एकादशी है, हम लोग कल उपास को क्या चावल खा सकते हैं? क्या चावल खा के उपास रख सकते हैं? हाँ, रात को चावल खा सकते हैं, 12 बजे का पहले खा लो, उसके बाद 12 बजे का पहले ब्रश कर लो, हाँ, बाद में एकादशी का कर लो। और एकादशी का करने का पहले संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प का एक मंत्र रहता है, लेकिन उसमें जो मंत्र है उसमें नीरा आहार बोला है, मतलब